वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब मैं यहाँ आई तो मेरे सेट देख के मैंने मैं लुड्डी डालते हुए शो शुरू करूँ। कुछ ऐसा ही दिल में लड्डू फूटते हैं ना जब किसी के घर में इस तरह का इवेंट होता है। और ऑब्वियसली ये इवेंट चाहे कोई कितना भी बड़ा अफोर्ड कर सके, घर ज़रूर सजाया जाता है। बाहर शामियाना या टेंट लगा के या हॉल बुक करा के माइयो करने की फैसिलिटी हो या ना हो, लेकिन अम्मा अब्बा घर या लड़की का कमरा ज़रूर सजाते हैं माइयो के उसके लिए ना, मतलब लाइक डेकोरेशन ज़रूर होती है। हर घर में सीढ़ियों पे लगी होती है या कहीं भी। बहरहाल हमारी जो बच्चियां हमें बड़ी प्यारी होती हैं और हमारी बच्चियों को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ख़ासतौर पे अपने पैरों पे खड़े करने के लिए हम बड़ी जद्दोजहद करते हैं। आजकल तो मैंने देखा है माँ बाप बड़े सियाने और ज़हीन हो गए हैं। बच्चियां अगर पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाई में अच्छी हैं, उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ट्यूशन्स का सहारा वो लेती हैं। ट्यूशन सेंटर्स हम उनको अलग अलग भेजते हैं। उनके कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए या अच्छे फ्यूचर के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर काटते हैं कि भाई लाइन में लगो, ये फॉर्म लो, वो फॉर्म लो, बच्ची को ये स्किल डेवलप करवाओ, वो सिखवाओ, ये सिखवाओ। हम ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कर रहे होते हैं कि भाई वक्त का कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। हम इन सब चीज़ों को सिखा सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ नहीं उनको सिखा सकते। एक तो अल्लाह ताला ने नसीब लिख के भेजा होता है ना, कहते हैं कि भाई नसीब का आप कुछ नहीं कर सकते। सो मैं आपको कहती हूँ कि ये अपने आप को ना खुश करने वाली बात है कि हम नसीब का कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन हम उनको एडवांस में तैयार कर सकते हैं कि अगर बेटा तुम्हारे ऊपर ये मुश्किल आएगी, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको अलग अलग स्किल्स डेवलप करवा रहे हैं ना, हम पढ़ा लिखा रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आएगी, तुम अपने पैरों पे खड़ी होगी, तुम्हें हाथ फैलाने की किसी के आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस मैदान में, क्योंकि वो भी एक मैदान है, वहाँ पे भी हल्की फुल्की जंग होती है। उस मैदान में तुमने किस तरह अपनी तलवारें निकालनी है और उनको कैसे चलाना है, या फिर अगर डिबेट के ज़रिए कोई चीज़ जीतनी है तो किस तरह जीतनी है, इसकी भी एक साइंस है, इसकी भी एक पॉलिटिक्स है। इसको इतना हल्का नहीं लो कि गो विद द फ्लो, ऐसा नहीं होता। बहुत दफ़ा अगर हम देखें, बच्चियां अपनी बेवकूफ़ियों से अपने अपने घरों को बर्बाद कर देती हैं। कुछ ऐसी बात उनके ज़ुबान से निकल जाती है जो वो पकड़ ली जाती है, या जो उनको नहीं बोलना चाहिए वो बोल देती हैं। तो ये बातें उन्हें कौन सिखाए? जब तक उनके सर पे नहीं पड़ेगी तब तक वो नहीं सीखेंगी। मगर अगर एडवांस में ही बहुत सारी लोग, क्योंकि बच्चियां नहीं बैठती बड़ों के बीच में, मैंने देखा है, उनको अपनी उम्र की लड़कियों से के साथ मज़ा आता है। तो अगर अम्मा की दोस्तें आई होती हैं, खालाएँ आई हुई होती हैं, चाचियाँ फूफियाँ, जो समझदार ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उनके साथ नहीं बैठती हूँ। उनको या तो मोबाइल पे स्क्रॉल करना है या फिर उनको अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ मस्ती भरी बातें करनी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ अगर वो मेरा शो देखती हैं या उनकी अम्माएँ अगर देख रही हैं, तो अगर हम कोई बात उनके कान में डाल दें तो शायद वो अपनी गिरह में बांध लें और उनकी मतलब ज़िंदगी की जंग में वो औज़ार काम आ सकते हैं, वो सारे टेंसिल्स काम आ सकते हैं जो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम उन सब चीज़ों से गुज़र के आए हैं। बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने भी बेयर की, मगर उसके नुकसानात भी थे। तो क्यों ना हम अपनी बच्चियों को उन सारे नुकसानात से बचाएं और उनके मसलों को हल करने के लिए एडवांस में उनको बहुत सारी चीज़ें बता दें। तो छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक खूबसूरत महफिल में आपको हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये महफिल सिर्फ उपटन लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, वो सारी चोटें जो अगर कभी लगने वाली हैं, वक्त से पहले मरहम लगाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। है वो सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वाह 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 वाह, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा सेट, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल पीला लड्डू लग रही हूँ लेकिन कभी कभार लड्डू बनना पड़ता है खुश करने के लिए, क्योंकि भाई जब बंदा डिप्रेस होता है तो ब्राइट कलर्स को देखकर और फेस्टिविटी को देखकर ना थोड़ा गम भुला देता है। तो हम आपके गम भुलाने आए हैं, और जो गम लगे हुए हैं उनका हम
हल बताने आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब मैं वापस यहाँ आई तो मैंने देखा कि मुझे मेरी टीम ने उल्लू बनाया, मगर मेरी जो 2 गेस्ट हैं वो तो ब्लैक एंड वाइट कपड़ों में आई, लेकिन शुक्र है जो मेरी तीसरी गेस्ट है उनको देख के मुझे थोड़ी ढारस हो गई और मैं उनको ही पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्योंकि आज की महफिल के मुताबिक वो थोड़ा सा तैयार होके आई हैं। फजीला गाजी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप लग- बेसन का लड्डू लग रही हैं माशाल्लाह। मैं आप क्यों बेसन सोच का रही हैं? लड्डू हाँ, लग आप रही हूँ, मैं कहीं से कोई मोतीचूर नहीं, कहीं से कुछ मिक्स गुलाब आप मिक्स मोतीचूर का मिठाई लड्डू। लग रही है, लेकिन आपकी ज्वेलरी ने 4 चांद लगा दिए, गजरे ने 4 चांद। हाँ नहीं, थैंक यू। मैं इनके लिए भी एक सेट लाई हूँ, वो मैं अभी इनको अभी पहनाऊंगी। हम इनको जबरदस्ती पहनाऊंगी मैं। निदा मुमताज वैसे मतलब ठीक ठाक सही अच्छा तैयार हो गए थे, आज सफेद कपड़े पहने। भाई अच्छा नहीं, मसाज मेकअप में रूम दिल से कर निकल रहा गई, था। पकड़ती रही पीछे से, लेकिन वो निकल गई। लेकिन मैं सेट पे लेके आई हूँ, अभी मैं कोई सेट पहनाऊंगी। हाँ। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा आज थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है, वो सेट 4 चांद लगाएगा आप देखिए। और उसको तो देखो लाहौर से आई काले कपड़े लेकर आ। नहीं नहीं, मैं पीले मैं लाई हूँ, मुझे पीला कपड़ा मगर मैं ना पहना है। बहुत ही पीला पीला ना हो जाए, मैं एक जोड़ा लेकर आई हूँ पीला पीला। ना, ये बहुत ही पीला ये पीला हो ब्रेक के जाएगा। बाद वो पहन लेंगे। तो मैं हाँ, ब्रेक के बाद सब चेंज करेंगे। मैं मायूं ना बैठी हूँ। दोनों पहली शादियों में ऐसे होता था ना, एक जाती थी, एक अटेंड किया, चेंज करके आ गई कपड़े। ज्यादा कपड़े हाँ, बीच में ज्यादा- लोगों को वाकई ये वाली बीमारी हुआ हुई था थी ना, हाँ। कि लोग ना एक फंक्शन पे 3 कपड़े तीन बनाते चार थे। चार जोड़े, हाँ, ऐसा था। जैसे वो एक इंडियन ट्रेंड चला सॉन्ग्स में था। नहीं होता था। एक मेहमानों को जब अब मेहमान आएंगे तो एक जोड़ा पहनेंगे, हाँ। फिर जब ढोलकी बोलकी होगी तो हाँ, दूसरा दूसरा पहनेंगे, change। फिर रात को मेहमान चले जाएंगे तो तीसरा लॉन का एक नया जोड़ा बनता था, थोड़ा गोटा शोटा लगता कि अब ये पहनेंगे रात को। ये होता सच में था। मैंने देखा है। एक ट्रेंड क्या ऑब्जर्वेशन है ये हाँ, भाई। ऐसे ही ऐसे ही। भाई आप मतलब जब आपके घर में मेहमान या कुछ ऐसे होते हैं हाँ। तो आपको जाना ही इतना मतलब कपड़े बदलना एक हैसल लग रहा होता है। नहीं, शूटिंग्स में आप लोगों को कितना मुश्किल लगता है एक सुनिए, कपड़ा मैं उतारने तो में। बता रही हूँ ना, मुझे अपनी ज़िंदगी में हर इवेंट पे जाने से मतलब असली में इतनी चिढ़ हो गई है क्योंकि शादियों पे हम इतने इवेंट्स में तैयार होते हैं, तो जो बेचारे आते हैं घर में होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो शायद तैयार ही नहीं होते, तो उनकी एक्साइटमेंट जो है ना जोड़ों की, वो फिर शादियों आप में निकलती बिल्कुल है सही तैयार कह होने रही की। हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं आप नेता कहेंगे तो हम जाके ब्रेक में चेंज करके आ जाएंगे, पीला जोड़ा बस सही देखिए, है, आप, डन हो गया। इतना खूबसूरत सेटअप के साथ ना हमने जो दुल्हने हैं उनके लिए भी या ओहो दुल्हन बैठी दिखाओ है। तो सही दुल्हन बैठी हैं। छुपा के Oh my God! लॉन्ग दिखाओ शकील भाई, लॉन्ग दिखाओ, हमारा झूला दिखाओ। आइडिया नहीं, लॉन्ग क्लोज नहीं, लॉन्ग लॉन्ग। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ कोई अच्छा छुपा हुआ बैठा हो। हमारी बातें सुन रहे, हमारी जितनी भी ब्राइड्स आएंगी वो इधर ही हाँ, बैठेंगी very और यहाँ आके हमसे सवाल करेंगी। अच्छा। हम अपनी जिंदगियों के बारे में बहुत दफा बता चुके हैं, लेकिन हम बताएंगे वक्तन फवक्तन जहाँ बीच में टाइम मिले। पूछते हैं कि इस बच्ची को हम एक्चुअली आज ट्यूटर हैं, ओह, हमने ट्यूशन देनी है, उन्होंने स्कूल में जो कुछ सीखा उनको शायद समझ आया और नहीं आया, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो यहाँ लेने आई हैं। तो देखते हैं कि इन ट्यूटर्स से सिदरा क्या पूछती हैं। अस्सलाम वालेकुम सिदरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी प्यारी लग रही है। आराम से घी में उसे ऐसे ही बोलना अभी चाहिए। कुछ अभी कुछ माहिर। बेटा अरसे के बाद वॉल्यूम अप हो वॉल्यूम जाएगा। अप हो जाएगा। भाइयों में ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही बोलना, हल्की बोलना, हल्के बोलना। जोर से नहीं बोलना, लेकिन जिसको पैदाइशी आदत हो जोर से वो नहीं रह सकता। वो कैसे रहे? नहीं, पैदाइशी आदत ना, और जिसको आदत हो हर वक्त ना हर जिम्मेदारी उठा लेने की। जिम्मेदारी मैंने ना निदा को देखा था इसकी शादी वाले दिन सैलून में, घबराहट का शिकार थी। मैंने कहा यार बस भाई दुल्हन है, दुल्हन को ये घबराहट थी, फलाने की चीज़ हो गई, धमकाने की चीज़ हो गई, अच्छा मेरा फलाना आ गया। अरे भाई मैंने कहा कौन है ये? ये हम लोग करते नहीं, मैंने भी अपनी शादी पे यही किया। तो जब आप खुद सब कुछ कर रहे होते हैं, घर की वो वाली बेटी होते हैं जो सारे काम कर रही हो, तो कहाँ स्लो वॉल्यूम। अच्छा, मैं घर की वो वाली बेटी थी, मैंने सारे काम नहीं किए। अम्मी अब्बा ना मेरी शादी पे जरा अच्छे खासे जवान थे, तो वो भाग दौड़ कर रहे थे, मगर फिर भी जो थोड़ी बहुत चीजें थी, तो बहुत एक्टिव हो मगर शुरू से। एक्टिव शुरू से माशाल्लाह, हूँ और फिर नॉलेज हो जाती है ना। आप छोटी एज में काम पर निकल जाते हैं, बाहर exactly, निकल जाते हैं, तो आपको अवेयरनेस आ जाती है। और फिर सब आपकी बात सुनते भी हैं कि सुन- इसको पता है सारा हाँ, फैशन का। हाँ, वो वाली चीज है उस वक्त, इसलिए। तो भाई सिदरा बताएं, आप क्या पूछेंगी आप सवाल हमसे? मैं बहुत नर्वस हूँ। आए, आए, वो शक्ल से ही लग रही कैसे लग रही मैं है? इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है। हम यहाँ 3-4 लोग ऐसे बैठे हैं लव मैरिज। जिनकी love marriage। अच्छा,
अच्छा। मेरी लव मैरिज है और मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, कैसा वेलकम होगा। हाँ। बस मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि अभी तक जो मेरे ससुराल वालों का रवैया है वो बहुत ख़राब रहा है। आए हाय। क्योंकि वो लोग राज़ी नहीं है इस शादी से, लेकिन सिर्फ अपने बेटे की धमकी की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, बेटी ने धमकी दी क्या हाँ। वैसे, ये तो बताओ। हाँ वो ये दिए कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा अगर मेरी पसंद इस घर में नहीं आई। पूरी जिंदगी। अच्छा, गंवारा रहने पे नहीं होता, उन्होंने कहा घर छोड़ के चला जाओ। हाँ, और वो इकलौता है तो उनकी अम्मी चाहती हैं कि मेरा बेटा इससे पहले हाथ से निकले तो मैं अपनी बहू को ले आऊँ बेटे की पसंद को। लेकिन मेरे ख़ानदान में नहीं पता था कि ये मेरी लव मैरिज है। और इंगेजमेंट वाले दिन उन्होंने, मेरी नंदों ने और मेरी सास ने मेरे पूरे ख़ानदान में धूम मचा दी। हम तो इस लड़की को नहीं पसंद करते, ये तो हम अपने बेटे की वजह से ला रहे हैं, ना इसको खाना पकाना आता है। इनका दुख मैं यहाँ बैठ के सुनती हूँ क्योंकि मुझे ना इनकी शक्ल नजर नहीं आ रही। हाँ, मैं यहाँ बैठ के सुनती हूँ, मुझे कुछ अपना अपना सा दुख थोड़ा लग रहा करीब होए, क्योंकि कैमरे में आपका sorry। सारा आएगा वरना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले। हाँ। मेरा ना अपने जैसा कुछ दुख लग रहा था, मैंने कहा बल्कि आप सामने से तीनों इकट्ठे ही बैठ जाते हैं, बेहतर ये है कि आप भी इधर ही आ जाएं। नजर कुछ भी नहीं नहीं, आई। उनका सर आ जाएगा वो नहीं नहीं, उसमें। अब एक कैमरा बेचारे किस किसी को शूट करेगा, मासूम बात। अच्छा नहीं, मैं इसलिए कि मुझे नजर नहीं आ रही थी ना इनका चेहरा, हाँ, वो तो सही। फिर थोड़ा टर्न होकर आप देख पलट लीजिएगा, मैं जैसे मैं पलट रही मैं भी ऐसी कर हाँ जी, अच्छा बताएं। हाँ। अच्छा स्टोरी बताएं। हाँ। तो ना वो लोग ने मेरे पूरे ख़ानदान में धूम मचा दी कि हम तो इस लड़की को नहीं पसंद करते, हम तो अपने बेटे की वजह से कर रहे हैं, हमें ये लड़की नहीं पसंद, इसको तो खाना पकाना भी नहीं आता। अरे भाई, अब खाना पकाना मुझे कैसे आएगा? मैं कॉलेज को एजुकेशन थी तो लड़के को बस जल्दबाजी थी। मैंने उसको बोला भी, अपने हस्बैंड, जल्दबाजी थी, खुद को नहीं थी। मैंने उनको बोला भी कि हम लोग डिग्री ले लेते हैं उसके बाद हम शादी वगैरह करेंगे। तो कहते हैं नहीं, शादी के बाद हम डिग्री ले लेंगे, अभी हम शादी कर लेते हैं। तो फिर मैंने अपने घर में ये बात की तो मेरे अम्मी अब्बू तो बहुत मान गए जल्दी कि उन्होंने इतना कहा चलो जहाँ बच्चे की खुशी है वहाँ कर लेते हैं, लेकिन ख़ानदान में नहीं पता था। और अब जो है ना, मेरी सास और मेरी नंदों का रवैया मेरे साथ, मुझे आगे बहुत नर्वस हो रहा और है कि अभी मेरे तुमने साथ डिग्री क्या होगा। कंप्लीट भी करनी है। शादी के बाद तुमने वहाँ रुखसत होने के बाद पढ़ना भी है। जी। ओह माय गॉड। तो और बेटा आप जॉइंट बर्दाश्त फैमिली करना में जा रहे हैं? शेर के मुंह में हाथ डाल दिया भाई। जॉइंट फैमिली में जा रहे हैं? जॉइंट फैमिली है। जी। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो भी ज़रा अब आपके बराबर ही होंगे, आप कह रहे हैं कि डिग्री लेनी है, या आप वो जॉब करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे। तो खर्चा कौन उठाएगा शादी के बाद? ये खर्चा कौन उठाएगा? यही तो नर्वसमेंट है मुझे। यही तो नर्वसनेस है इनको। तो ये तो आप फिर तो देखो, जब आप शादी करने जाते हो और कुछ नहीं, कम से कम ये तो आपको होना चाहिए ना कि भाई बंदा कोई काम करता है। अब आप जिनका, अगर आपके इन-लॉज आप पे पैसे खर्च करेंगे तो फिर बातें भी सुनाएंगे, और वो ये कि अगर अपनी पसंद से लाए होते तो शायद सपोर्टिव होते हैं। लेकिन लव मैरिज से वो कहेंगे तुमने तो हमारे बच्चे की जो है उसको तो करियर ही नहीं बनने दिया उसका, और तुमने पहले ही जो है शादी पे हाँ कर दी। तुम्हारे खर्चे ये वो कौन उठाएगा? ये तो सब मुनासिब बात नहीं ये बातें सुन के तो हम नर्वस हो गए। अच्छा वैसे पता है, मैं पहले एक बात जो मैं सोचती थी, अब बच्चे थोड़ा घबराते हैं वो बात सोचते हुए, लेकिन मुझे लगता था वो ठीक बात थी। वो बात ये थी कि आप अपने, जब भी आप शादी करें तो लड़का हमेशा आपसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। कम से कम 4-5 साल, कम से कम नहीं, 5 साल से प्लस, वैसे 5 से 7 साल, क्योंकि पता है होता क्या है, फिर उसका एक करियर भी बना हुआ होता है, वो इतना मैच्योर भी होता है कि चीज़ों को हैंडल कर सकता है। क्योंकि फजीला, लड़के देर से मैच्योर होते हैं, आप नोट करें। नहीं, हमारे तो अभी हस्बैंड तक नहीं अब हुआ। जाके मैच्योर। नहीं, अभी भी नहीं हुए बहन, अभी भी नहीं हुए। अपनी वो उम्र के जरा हिसाब से से बीमार हो जाए तो घर में एक वक्ता पड़ा हुआ होता है। मैं कैसे तो कहते हैं वो ले आओ, मैं तुम्हारी ना, मैं तुम्हारी लिख दूं, सब विल लिख दूं, ये हो जाए। मैंने कहा यार खुदा को मानो, पता नहीं वो कौन सी कोई जायदादें हैं जो तुम इतने परेशान हो, छोड़। हाँ, तो वो तो खैर अभी नहीं हुए मैच्योर। लेकिन एक बात, वैसे अभी जैसे बच्चे कहते हैं ना भी बराबर होना चाहिए, मगर मुझे लगता है नहीं बराबर होना नहीं चाहिए, होना, बराबर मैं नहीं भी होना agree चाहिए। पर आजकल आप नोट करें, मगर होते ही ज़्यादातर आजकल जैसे बराबर है। जब हम लोग की जब शादी हो तो हम लोग ये बात सोचते थे कि अच्छा जी हाँ, थोड़ा अच्छा 7, 8 या 6 साल बड़े हैं। कैसे तो मेरा 7 साल का डिफरेंस है। मेरा और यासिर का भी इतना ही 7.5 साल का डिफरेंस होना है। चाहिए, पता मेरा है, 4 जरूरी है साल ना। उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी, और आजकल मुझे के तो बच्चे, आजकल के बच्चे जो है ना वो डिफरेंस ज्यादा नहीं देख रहे। और पता है, वो लड़कियां भी कॉन्सेप्ट ऐसा था कि नहीं बड़ी वो एज का लोग होना देखते हैं कि चाहिए 2 लड़का, थोड़ा सा साल, ना। थोड़ा सा अब ये बराबर थोड़ा लगते हैं ना, आपको फर्क थोड़ी लगता है इतना। हाँ। मतलब तो आप वो- देखे वैसे तो क्योंकि लड़का नहीं, सेटल्ड अभी होता भी है हम ना। जवान लगते हैं ना। हाँ, यही तो मसला है। ये लोग तो अपने में ही खो गए, हम क्या करें, वो बेचारी बैठी हुई है। नहीं, वो जल्दी कह सवाल का जवाब दो। भाई पहली बात ये कि वो ये बात तो अब क्या करें, मतलब कमाए जब तक नहीं तो मेरे बेटा ख्याल अब है तो तुम्हें बर्दाश्त करना हाँ, थोड़ी पड़ेगा। चीजें बर्दाश्त हाँ। बेटा करनी पड़ेंगी। और फिर ये देखो सोचो, अब दर्द देखो गुजर। मैं तुम्हें बताती हूँ दर्द तुम्हारी गुजर। नर्वसनेस कैसे दूर होगी। देखो आधे से ज्यादा टाइम तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी में रहो, बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें बस घर से बाहर रहना है ज्यादा। नहीं, अगर ना रहने दे वो कि ये फिर- तो बाहर ही रहती है, ये नहीं नहीं, तो मतलब- यूनिवर्सिटी तो पढ़ने जाएगी, पढ़ने से फिर भी इतना नहीं रोकते ना भाई, नहीं, क्योंकि लेकिन एटलीस्ट अर्न कहाँ से करेंगे ये लोग फिर? मैं बताती हूँ, हाँ। अभी तो आप उनके दर पर हैं,
ठीक है, तो जैसे अपने अम्मा अब्बा के साथ रहते हैं ना, अम्मा अब्बा की सुन भी लेते हैं, जॉब करें वैसे online, आपने और सुन। जॉब जो उसके होती है। बाद उसके बाद ट्यूशन चली जाना या ट्यूशन पढ़ा देना, हाँ हाँ बेस्ट कुछ है। भी जैसे ऐसे घर में बैठ के, students, घर में हमारे बैठ के। पाकिस्तान में ही ये चीज है तो बड़ा। कि भाई पढ़ ले तो 14 साल में वेस्ट में बच्चे तो कमाना शुरू कर देते हाँ हैं। 15 साल में 14 साल वर्क फ्रॉम तुम होम। और तुम्हारे मियाँ जो है थोड़ा सा कुछ अर्निंग करना शुरू करना पार्ट टाइम, हाँ पढ़ाई के नहीं साथ। छोड़ना, वरना फिर वो सही वाली जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल डिग्री तो लाजमी लेनी है हाँ, बेटा। डिग्री तो लाजमी लेनी। हाँ लेकिन ये सही कह रही हैं बिल्कुल कि आप कुछ अर्निंग शुरू करें थोड़ा पार्ट हाँ, टाइम साइड पे, ताकि ट्यूशन घर पढ़ा वालों दिया पे बच्चों बोझ को भी या ना लड़का बने। कोई और हाँ। या कोई और जॉब, मतलब आप घर में बैठ के, अब तो इतनी ज्यादा हाँ, अपॉर्चुनिटीज हैं और ऑनलाइन आपको इतना कुछ, पहले तो ये चीजें नहीं थी हमारे भाई, टाइम पे। तो सही बात इतना है तो ना? तुम हाँ, हम इतना सिर्फ कर मॉडलिंग लेना कर कि रहे होते तुम्हारी फीस जो है वो तुम खुद दे सको, या फिर तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो खुद निकल सके, क्योंकि ना लड़का कमाता है ना लड़की कमाता है। अब ये माइयों की दुल्हन बन के बैठी हुई है ना, अगर ये पहले थोड़ा सा पूछ लेती तो मैं इनसे कहती कि भाई अगर इतना ही वो है तो आप सब्र कर लो, बिल्कुल, करने की जरूरत मंगनी ही करवा लें, बात पक्की करवा लें और फिर और 3-4 साल का exactly. टाइम ले लें। Exactly. उसमें क्या होता है कि फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती हैं और बच्ची को भी जानती हैं और बच्ची अच्छी होती है तो देन वो सपोर्टिव हो जाती है विद द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल अब बहन तुम यहाँ बैठ के पूछ रही हो, अब इसका तो कोई हमारे हाँ, पास अब तो तुम बहुत देर हो देर हो गई, गई है। लेकिन फिर भी जो देर हुई है उसका हम तुम्हें हल यही बता मगर रहे हैं। दरगुजर, मैं ये फिर मैं कहूंगी कि थोड़ी चीज़ों को तुम्हें दरगुजर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो मसला है ना वो बड़ा सेंसिटिव है। तो जब तक दरगुजर नहीं करोगी, थोड़ी सी हिम्मत से काम नहीं लोगी, ये भी वक्त गुजर जाता है, हर वक्त लेकिन गुजर जब जाता आप, है। ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आप फारिग नहीं बैठे हुए घर में, हाँ आप पढ़ रहे पढ़ रहे उसके बाद आप कुछ जॉब कर रहे हैं, वो ये भी एक दिखेगा blessing उनको, होती और है। दिखेगा उनको जब और ये जब वो चीज़ें- जब कम कम टाइम मिलेंगे तो वो आहिस्ता ऐसा हो हाँ जाएगा। लेकिन पता है जो ये छोटी बच्चियां ना वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। अब मेरी भी एक्चुअली बहुत छोटी थी, मैं जब शादी तो कर ली थी उस वक्त मैंने, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि एटलीस्ट यू शुड बी 25 टू गेट मैरिड। Yes. तो मैं आई वाज 20 और हैंडल नहीं करना आता ना। हाँ वो लव मैरिज भी थी, लेकिन सिर्फ एक अच्छी बात ये थी कि मैं और कैसर दोनों कमाते थे क्योंकि दोनों काम करते थे उस वक्त, टीवी में काम करते थे। और दूसरा आप में कोई ऐसी आपको एक स्किल सीखनी चाहिए ज़रूर पढ़ाई के अलावा भी, जो आप वो काम कर सकें। जैसे कैसे फोटोग्राफी करते थे मैगजीन्स के लिए, यू नो, तो हमने वैसे अर्निंग की, मैं मॉडल बन गई, वो तस्वीर मतलब यू नो अपना स्टूडियो हमने बना लिया। तो आपको ना कुछ इस तरह के कामों में अपने आप को लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा जाके ना रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, शायद अपनी मिजाज से थोड़ा ज़्यादा कहीं पे और मतलब जाहिर है अपने आप को जितना धीमा रख के चलेगी वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, लेकिन उनको भी चाहिए जवाब ना देना, अगर वो बोलोगी यार, कि अगर सामने से किसी ने कुछ ससुराल तो कहा, ससुराल ही आपने होता है। जवाब दे दिया कि आप ऐसा आप क्यों चाहे कह रही हैं, कितना वैसा भी क्यों हो कह गए, रही हैं। और देखिए अगर आपकी नेचर और फितरत है कि आप नहीं चेंज कर सकते। नहीं बर्दाश्त कर सकते या आप बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कभी होता है, कभार बहुत self-respect। टफ जुमले हाँ, आपको हाँ, सुनने को बिल्कुल, मिलते हैं। टफ जैसे टफ आपके मुंह पे ऐसे ऐसे सुनाती हैं इन्होंने कि आप उनकी ये तो शक्ल है, देख ये तो रहे है। होते बस हो, पता कुछ नहीं, मैं बोलते आजकल तो मैं तो सासों को भी ये कहना चाहती हूँ यार, क्योंकि अब मैं खुद एक सास हूँ तो मुझे पता है, तो मैं उसको, क्योंकि ज़रा मैं जो देख कर आई हूँ तो मैं तो उस बच्ची को इतना स्पेस देती हूँ माशाल्लाह, शी सो हैप्पी, वो अपना जॉब भी करती है। मैं उसको कहा जॉब ज़रूर करो क्योंकि वो पढ़ती भी आई थी, तो उसको भी खाना बनाना नहीं आता था जैसे ये कह रही हैं कि मुझे नहीं आता। लेकिन ये कि फिर मैंने कहा चलो मैं उसको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कोई भी चीज़ पकाती थी साथ खड़ा कर लेती हूँ कि भाई चलो तुम यू नो ये काट दो, ये देखो मैं क्या क्या चीज़ें डाल ऐसे रही ही बंदा हूँ। सीखता तो है। बच्चे सीखना शुरू हो जाते हैं जब देखते हैं कि आगे से एक रिस्पॉन्स मिल रहा हाँ, है। और रिस्पांस मिल रहा है और उनकी हर बात पे ना उनको टोका नहीं जा रहा। ओहो कितना सिखाया सिखा नहीं आता। हाँ वो जैसा भी मतलब बनाए पहले तो, अब जैसे ये कि और वो भी खुद आती है कि अम्मा आपको कोई हेल्प चाहिए, अच्छा आप बना रही है मैं देखूंगी, तो आप थोड़ा खुद भी पार्टिसिपेट करोगी तो अगर अगले हो सकता है अच्छे हों तो वो भी फिर खुद ही ऑटोमेटिकली यू नो आपके साथ सही हो जाएंगे आहिस्ता देखो आहिस्ता। अगर time शादी लगेगा। का फैसला किया, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ, और अगर तुम पढ़ाई के बीच में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो तो वो तुम्हारा वो वाला नहीं होगा ख्वाब, जो शहजादियों वाला ख्वाब होता है ना कि मेरी शादी होगी तो एक फैंटेसी होगी। ये fantasy शादी ऐसे इज नॉट अ फैंटेसी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुझे बड़ा अच्छा आइडिया आया है वैसे इनके हालात को देखते हुए, जो मैं अब सब बच्चियों को भी कहती हूँ और मैंने अपने बच्चों के साथ भी, अपने बेटे के साथ भी, बहू के साथ, उनको भी यही बोला कि शादी में ना एक्स्ट्रा खर्चा ना करवाएं पेरेंट्स का। वो जो भी आपको देना चाहते हैं वो एक कैश हो अमाउंट जाए। आपके अकाउंट में डाल दें, बहुत आपका अच्छा नाम idea। लिख के, मतलब आप बोले आप जोड़ा ना लें महंगा, क्योंकि देखिए शादी का जोड़ा आप एक ही दफ़ा पहनते हैं, अच्छा हो ठीक है प्रेजेंटेबल हो लेकिन बहुत महंगा नहीं हो। आप एक्स्ट्रा कपड़े नहीं बनाएं क्योंकि शादियों के कपड़े भी कोई बाद में बहुत दिनों नहीं पहने पहने जाते। जाते। आप एक्स्ट्रा जेवर ना बनाएं, आजकल आपको वैसी फेक ज्वेलरी इतनी अच्छी मिल जाती है, तो आप वो सारे पैसे बचा के अपने अकाउंट में उसको फिक्स करवा दें कि उससे मंथली आपको कुछ मिलता रहे, जो आपकी शादी पे बहुत बड़ा
वो ना करें कि 500 लोग और 600 लोग और 1000 लोग नहीं। तो थोड़ा अगर हम वैसे हर चीज़ में सुन्नत करते हैं, तो अगर हम इस चीज़ में थोड़ा और उस ये पे अमल अगर करें। इनको ये डर भी है कि इनके रिश्तेदार जो हैं जिनके आगे अभी ससुराल ये बोले जा रहा है, तो तुम कम से कम लोग बुलाओ भाई। करीबी लोगों को बुलाएं, और क्या। बस पैसे अपने जो है ना वो Save आपके होना सेव ही करें। चाहिए। अम्मी अब्बू के पैसे भी सेव करो, ससुराल वालों के भी सेव उनको करो, भी बोलो, उनको ये आदत अच्छी उनको भी, लगे। हाँ, और उनको भी ये हाँ, बोलो कि ये exactly. नहीं वो कहें कि हमारा खर्चा करवा रहे हैं और खुद खर्चा नहीं कर रहे। आप उनको बोले आप लोग भी बोलें। नहीं करें, आप लोग भी ना करें। कोई आप उनसे डिमांड्स नहीं करें कि एक सबसे हमारे यहाँ एक और डिमांड होती है बड़ी अजीब, लोग कहते हैं सिक्योरिटी है, बट मैं उसको बिल्कुल बिलीव नहीं करती। सिक्योरिटी हक महर पे जो लोगों के यहाँ फसाद होता है कुछ हाँ। भी वो बड़ा गलत है, कोई फायदा नहीं। अगर आपका घर नहीं बचा तो हक महर का आपने चार डालना। चाटते हैं बैठ के, तो तो आप- आप कितना खा लेंगे? भाई हमारा 22 साल पहले 2.5 लाख रुपए हक महर था, तो अब मैं क्या करूंगी उस 2.5 लाख का? अल्लाह ना करे कभी अल्लाह ऐसा ना वक्त करे। आए। सुनो, मेरा तो 30 साल पहले 25, 50,000 था। 25, हाँ। 50,000 था, 25,000 और वो भी कैसे ने ना आहिस्ता आहिस्ता करके दे दिए, कहते रख लो भाई, मेरे पे जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मतलब खैर एक मूड है, लेकिन 50,000 ये उससे 2.5 ज्यादा लाख तो क्या यासिन ने value है? उधार चढ़ा लिए मुझ पे, वो उधार देने उसने मेरे। नहीं, वो बेचारे ने सारी जिंदगी हमें कमा के खिलाना है। नहीं ये वाला नहीं, सही ये है। वैल्यू नहीं, ये नहीं पैसे हक जो है महर वगैरह हाँ, उसको मैं कोई भी value बिलीव नहीं करती। मैं अब भी उस नहीं करती। लड़के के पेरेंट्स भी जो है वो उनको जो भी अपने बेटे को देना है वो उसके अकाउंट में डाल दें, सेविंग करें, आप लोग पैसे सेव करें। हाँ, सो इनका मशवरा तो देखिए हम चारों ने मिलके दे दिया। कुछ और कहना है आपने? नहीं बस सबर। सबर सबर। सबर और अक्लमंदी है। अगर आप पढ़ाई की सबर, लेकिन देखिए सबर की ना एक बाउंड्री होनी चाहिए। नहीं तो खुद जुल्म किया नहीं वो ना। करना। बाउंड्री हम ब्रेक के बाद आएंगे। यार इन्होंने जुल्म खुद किया ना अपने ऊपर हाँ, पढ़ाई के दौरान। ब्रेक के शादी बाद पर आके रचा हम लिया। सबर की डेफिनेशन आपको बताएंगे। हर जिंदगी के लिए सबर की डेफिनेशन अलग होती है, उसका पैमाना अलग होता है। True. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। और सिद्रा, तुम्हारे लिए यही है कि पढ़ाई करो और साथ कमाओ। हम अगर कंक्लूड करें चीज, कोई मुश्किल ब्लड नहीं है। प्रेशर लो हो गया, हाँ, सिद्रा का, नींद लो आ हो रही गया। है। चलिए भाई सिद्रा के लिए जरा बुला पानी कोई मुश्किल नहीं है, सब गुड सब मॉर्निंग। करते हैं। वेलकम बैक। हम अपने अपने माइयों के जोड़ों की बात कर रहे थे। सेट आप ज्वेलरी बाय फजीला काजी। मैं अब कुछ लग रही हूँ You शादी look lovely. वाली। जी थैंक यू। अच्छा भाई, आप लोगों के माइयों के जोड़े कैसे थे? हम माइयों का ब्रेक के दौरान ना माइयों के जोड़ों की बातें कर रहे थे। अच्छा जी, माइयों की एक तो आदत नहीं ना, ये तख्तों पे बैठने की समझ नहीं आ रहा कि यूं बैठूं या फिर टांग पे टांग रखूं, फिर अच्छा कभी मैं तो अकड़ ही गई हूँ ना, वैसे ही सीधा बैठने की आदत है, तखत पे बैठ के अच्छा और ही हो सही गई है, हूँ। वो ऊपर कुशन भी है। खैर मेरा तो प्लेन माइयों का जोड़ा था और येलो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो ठप्पा पहले लगता था ना, गोटा जो ऐसे स्ट्रेट वाला, अभी भी बहुत एंड बहुत अच्छा। तो वो मैंने उस पर लगाया था। और मैंने क्या किया, मैं जब माइयों वाले दिन मैंने पूरा वो येलो पहना, और जिस दिन मेहंदी थी उस दिन मैंने ना वो ग्रीन एक दुपट्टा छन वाला नहीं होता जो, क्या कहते हैं उसको, मुकेश वाला दुपट्टा, वो इंडियन एक अम्मी मेरी लाई थी इंडिया से, बड़ा खूबसूरत था। तो वो मैंने उसके साथ फिर ग्रीन दुपट्टा पहन लिया। मेरा कॉटन का, जैसे ये कॉटन पहन, ये तो मलमल कॉटन नहीं है, कॉटन का गरारा था। बिल्कुल प्लेन येलो कलर का कॉटन का गरारा, किरण का दुपट्टा सिंपल, बिल्कुल। अच्छा पहले तो तस्वीर है इनके पास यार वैसे वैसे। माइयों में पहले इतने हैवी थोड़ी कपड़े नहीं, पहने पहले जाते नहीं, थे। पहले heavy नहीं होते थे, नॉर्मल बहुत कॉटन simple का येलो जोड़ा और मेरी उसके- अम्मी तो फौरन तेल लगा के हाँ, सर पे। रूप नहीं आएगा, हाँ। कुछ नहीं करो। और अब तो मैं देखती हूँ अरे हमने तो मेकअप भी नहीं किया था भाई, फ्रेंड कुर्तियां बना के बैठ बिल्कुल, गए। बिल्कुल, चुटिया। और अब तो बकायदा हल्के मेकअप छुपाए, होते हैं यार। तेल, तेल, Nothing, माइयों का nothing। मेकअप अलग होता है, मेहंदी का मेकअप अलग होता है, वो भी पैसों का ज़या, कोई फायदा नहीं है। नहीं मुझे, लेकिन एक अफसोस होता है, तस्वीरें देखते हैं उसमें हल्के नजर आ रहे हैं यार। देखिए, पहले वो शादी बाद से में पहले तो नींद अच्छे नहीं लगते आती। हैं। नहीं कोई नहीं, मुझे तो मेरे तो हल्के नहीं नजर आ रहे थे। मेरे थे ना नहीं शुरू मगर से। इतने हल्के नहीं नजर आ रहे होंगे, कोई तुम्हें नहीं ऐसा नजर लग आते, रहा होगा। हाँ। उस एज में कौन से हल्के होते हो कोई नहीं होते। यार, ऐसा भी वहम नहीं है। होता है, वो वहम। तुम्हारा वहम है, क्योंकि आप लेकिन इतने जरा गुम तो हो चुके बंदा होते हैं। कंसील कर लेता, जरा तो अक्ल ही नहीं थी मगर उस टाइम पे लोग कहते थे मुंह कि धो के बैठ खूबसूरत गए। दुल्हन है, कितनी प्यारी लगे, नहीं, रूप आया हुआ है। वो हमें सब बड़े बुजुर्ग यही तो उल्लू बनाते थे। अच्छा, शादी पहले पे रूप नहीं आएगा, सही मेकअप कहते थे, किया। सही कहते थे। और but ये- पहले जमाने में 7 दिन तक लड़की माइयों के कपड़े पहन के रखती नहीं बात सुनिए, आप ये पहले जमाने में, वैसे पहले जमाना क्यों बात कर रहे हैं? कोई बात पहले डायनासोर जमाने की में बात पहले जमाना क्यों? अब जो हम अभी के अब लोग जो हैं। लड़कियां कर रही है ये ना, तो डायनासोर 2 के दिन जमाने पहले की पहन लिए, 2 दिन पहले पहन लिए, वो खाक रूप आएगा। लोग पता नहीं समझेंगे कि भी पता नहीं नहीं हमारी होता। उम्र क्या है। हमारे हमारे को कोई पहले की एकदम बात भी नहीं बहुत है। आई लगता थिंक था। एजिंग ग्रेसफुली इज अ ब्लेसिंग। Yes, आई ऑलवेज बस। एग्री। हम अभी ये बात, मैं अभी इनसे ये बातें कही थी, मैंने कहा अल्लाह, मैं तो ये सोच सोच के अब मैं ख्वाब देखना ही शुरू हुई हूँ, मेरे बच्चों की शादी होंगी, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, मैं उनसे माशाल्लाह। खेलूंगी। Yes. मेरे ख्वाब अब बदल रहे हैं हाँ, वक्त के साथ साथ।
और एक तरह का अच्छा भी है कि हम यंग वैरायटी मिल रही है मुझे ख्वाबों की। शादियां हो गई और ऐसा ही अपने बच्चे है। साथ है ना? साथ बड़े ये हो बड़ी गए। ब्लेसिंग चीज़ है, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। हाँ बिल्कुल आमीन। तो बल्कि बहुत अभी मैं अच्छा सेट्स पे कभी वो बच्चियां मेरी बेटियां बनी होती हैं तो वो बच्चियों ने शायद पहले इतना नहीं देखा होता है क्या, तो वो जब मुझसे बात करती है मैं बताती हूँ मेरी डॉटर इन लॉ आपकी बहू है, हम तो समझे थे आपके बच्चे छोटे छोटे, मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं। तो वो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अरे एक सामान अंदर भी भूल गई। हाँ जो पिछला वाला टॉपिक था उस पर हमने सिद्रा को यही समझाया कि वो समझदारी से चले, अपनी पढ़ाई मत छोड़े, डिग्री कंप्लीट करे और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए कोई। हमारे बच्चों को भी हमें अब समझाना पड़ेगा कि भाई 14-15 साल हो तो आपका कोई साइड इंटरनेट पे या कुछ इस तरह के इतनी सारी चीजें हैं अब बहुत कुछ है कमाई अब तो, करने के कमाई लिए के तो बड़े- आपको करना पड़ेगा बिल्कुल शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बेबी सिट करते रहते हैं, 18 के हो गए, 21 के हो ओवर गए। प्रोटेक्टेड है हमारे बच्चे। एग्जैक्टली, तो वो हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। नहीं, और आजकल तो बच्चे खुद कहते हैं कि हमें जॉब करनी है या हमें काम करना है। आजकल बच्चे खुद फारिग नहीं बैठना चाहते हैं कि हम बिल्कुल, पढ़ाई अच्छी के बात साथ है। साथ जो है, मेरा बेटा अभी माशाल्लाह तुम्हारा MBA कर बेटा रहा है। अच्छा बच्चा है, लेकिन कुछ बच्चों को हमें पहले से जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। डालनी बहुत पड़ती सारे पाकिस्तानी बच्चों ने अनीता अब काफी बच्चों ने रियलाइज कर लिया आपके है। बच्चे बाहर हैं, हाँ। सही है, मेरे बच्चे बाहर हैं, इनको भी, इन्होंने भी अपने बच्चों को जल्दी। हाँ लेकिन मैंने नहीं शुरू से पता है क्या किया, एक चीज़ मुझे समझ आ गई थी क्योंकि हमने बहुत अर्ली उम्र में काम शुरू किया, तो मुझे लगता है हम बच्चों पे जिम्मेदारी नहीं डालते, लेकिन जैसे ही डालते हैं बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो उसको फौरन पिक करते हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्शन करते थे तो मेरे बेटे को एज असिस्टेंट लगा दिया हमने कि तुमने ये सारा प्रोडक्शन देखना है, कोई इसमें बुराई नहीं, आप हर चीज़ सिखाएं। फिर वो थोड़ा फ्री था बीच में तो हमने उसको रियल स्टेट के उसमें कैसे के एक फ्रेंड थे, कहा उधर जाओ ये काम भी सीखो, यू नो। उसके बाद फिर वो थोड़ा फ्री था, तो इस तरह आप बच्चों को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आदत डिफरेंट डालनी चीज़ों पड़ती है। में करते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी डिग्री कंप्लीट हो तो वो फिर अपना जो भी करियर बना रहे होते हैं उसमें ये करना पेरेंट्स चाहिए। पर डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे एंगेज रखना है। हमारे यहाँ होते हैं ना कि हम कहते हैं नहीं अभी छोटे हैं, अभी छोटे नहीं, छोटे कोई नहीं छोटे होते, वो नहीं है, पैदाइशी आप- बड़े होते हैं। पैदाइशी बड़े होते हैं, आप उनको बताएं। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जो दुल्हन है, दिखाई जरा मुखड़ा तो दिखाए, थोड़ी सी आगे हो जाए ना, हमें थोड़ी नजर आगे आए ताकि जरा। लाइट भी मिले तुम्हें। कितनी प्यारी किरण प्यारी है, है बहुत ना। प्यारी माशाल्लाह से, ये दुल्हन किरण है। अस्सलाम हाँ किरण, वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, तुम हमसे क्या पूछना चाहती हो? अच्छा एक बात सुनो, किरण की जिंदगी आसान कर लो, किसी को बोलो ये पर्दा जो है ना ऊपर की तरफ हाँ, थोड़ा रख रोक दे ले। इसका, क्या हाथ तरफ पकड़ वो लो, अच्छी हाथों में लग रही है, पकड़े। दुल्हन दुल्हन लग रही है खुद अपने हाथ जरा यूं ही खड़ी रहेगी दुल्हन अच्छा दुल्हन। फ्रेम आ रहा है। सारा जूम कर लो, सासू माँ बन जाओ। हाँ भाई, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी शादी फुप्पो के घर हो रही है। फुप्पो के घर इसलिए हो रही है क्योंकि अब्बू ने कहा कि ये मेरी इकलौती बहन है और मैं तुम्हारी शादी फुप्पो के घर करके अपनी बहन से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। मसला ये है कि हमारी फुप्पो की और अम्मी की ज़िंदगी पर कभी बनी नहीं है, मतलब बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी नहीं बनती कभी बेटा। नहीं बनी। ऐसे ऐसे तो बेटा ये आ रहे हैं इस वक्त, वो हमें अजीब सा फील हो रहा है। आए हाय। भी हमेशा अब क्या ऊपर होगा? रहती है। तो फुप्पो ज़्यादा मतलब अभी तो 2 साल तो ऐसे आए थे कि फुप्पो ने कह दिया कि अब्बू से मेरे घर आओ तो अकेले आना, अपनी बेगम को साथ में नहीं लाना। अब तुम्हारी अब्बू से फुप्पो की कितनी बनती है? बहुत ज़्यादा बनती है, भाई बहन है ना, हाँ, तो ये तो बस बेटा रिश्ता आपके दे दी उन्होंने, रिश्ता अब्बा का इजीली दे फर्ज है दिया, ना, वो मतलब इज्जत अम्मी मान करवाएं गई। अपनी जी, बीवी हाँ, की। अम्मी इजीली मान गई। अम्मी ने थोड़ा सा एहतजाज किया था, लेकिन अब्बू ने इख्तिलाफ करके अम्मी से हमारा रिश्ता वहाँ पे तय कर तुम्हें दिया। पसंद है लड़का कि नहीं पसंद? नहीं, मुझे लड़का अब इतनी ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है क्योंकि हमारे जो होने Arrange वाले है। हस्बैंड है वो बाहर रहते थे दुबई में, अब वो पाकिस्तान आए हैं। तो आपकी पुप्पो आपसे प्यार करती हैं? फुप्पो से इतनी ज़्यादा कभी बातचीत भी नहीं हुई, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये है कि मैंने उनसे कभी बदतमीज़ी भी नहीं की। रिश्ते पे खुश हैं? तुम्हारे दिल जो है ना वो, क्योंकि उनकी अम्मी से तुम्हारी नहीं बनी ना, हाँ। तो थोड़ा सा तुम्हारा दिल पहले से खराब हुआ हुआ। जी, हमारी अम्मी ने हमेशा उनके खिलाफ बातें बताई हैं हमें। लेकिन है ना, बच्चों को थोड़ा सा दोनों तरफ से देखना चाहिए, क्योंकि नंद और बावच का तो रिश्ता ऐसा होता ही है। बिल्ली चूहे का। हाँ, तो अब अगर तुम अपने दिल में इतना सारा बुग़्ज़ रख के जाओगी तो फिर तुम्हें आगे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर तुम्हारा तय हो गया रिश्ता और लड़का भी अच्छा है, बंदा तो यही देखता है ना शादी में, लड़का अच्छा है, इज्जत तुम्हें देने ये वाला है। देखना है कि बेटा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अपने हस्बैंड के साथ होगी कि नहीं होगी। हाँ। तुम्हें उस चीज को देखना है। उनके बड़ों के जो आपस के प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे वो होने खुद वाला ही शौहर solve तुम्हें करेंगे। पसंद वैसे करता है, मतलब क्या उसके खिलाफ तो शादी नहीं हो रही ना, या मतलब नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं उनके है? खिलाफ नहीं हो रही, ना? लेकिन वो अपनी अम्मी के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते। अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल दूं।
हम अपने माँ और बाप दोनों से प्यार करते हैं। कभी कभार ज़िंदगी के एक सर्टन टाइम पर जाकर माँ बाप में इतने इख्तलाफात हो जाते हैं, मगर हमें बाप भी उतना ही प्यारा होता है और माँ भी उतनी प्यारी होती है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि हम जाहिर है हमारा खून है, हम उनका खून है। तो उसी तरह अगर तुम इसको भी इस बात पर लोगी कि भले मेरी अम्मी में और मेरी फुप्पो में इख्तिलाफ है, मगर वो मेरी अब्बू की बहन है और मेरे अब्बू का उनसे प्यार है। लेकिन कज़न्स वगैरह से ख़ानदान में ये बातें भी सुनने को मिली हैं कि सफ़िया की बेटी का अब देखना मैं क्या हाल करती हूँ, क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी मुझे रुलाया है, अब देखो मैं इसकी बेटी का क्या हाल करती हूँ। अच्छा, ये भी नहीं पता ना कि ये बातें किसी ने बीच में मतलब लगा दी बिस हैं गोली हैं। हाँ, उसके अंदर। और मुझे पता है क्या ये ड्रामों की तरह ऐसा होता है, मैं तो अब उसका ऐसा हाल ऐसे ही होता है, ऐसे गिल ऐसा गिल के होता है, बदले लिए शिकार जाते होता है। मुझे लगता है फारिग जो जहन औरतें होती है ना, हाँ। वहाँ शायद ऐसा होता होगा कि उसका बेहतरीन हल ये कि वही तुम्हारी वाली बात कि खुद को मसरूफ कर लिया जाए, इतना इतना आप अपने लिए वो हो जाए, पॉजिटिव मगर हो मैं जाए आपको और बताऊं, हो जाए। इतना मसरूफ होने के बाद भी समटाइम्स आपको बहुत चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं और इतनी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं कि जो आपके सीधा जाके यहाँ दिल पे लगती हैं और वो कभी नहीं भूली जाती। उसका अरे मेरी तरीका ये है कि आप ऐसे लोगों सुनो, से ना मैं एक अपनी boundary बात set कर बताती हूँ। लें। मेरी एक बड़ी बीच की नान है, उन्होंने ये सबके तो सामने कहती थी, खैर मेरी अब मुझसे दोस्ती नहीं है, वो सबके सामने कहती थी कि हम साड़ी तो एक कोई पावर जेगी है, क्योंकि मैं पसंद की थी ना, अपनी मर्जी से शादी। अच्छा, मतलब आपको वो उधर कंसिडर ही नहीं करती नहीं थी? करती थी वो मुझे, हालांकि उसको मैंने इतना किया और वो सबके सामने मुंह खोल के बोल देती थी साड़ी कोई पावर जे, वार्ड में जाओ यार, हमें भी हाँ, जरूरत I think नहीं मुझे है। लगता है कि अब आपको होता है जिंदगी में नेता, ऐसे होता चलना है, चाहिए चीज़ें होती हैं। कि देखिए हर तरह के लोग होते हैं, आप किसी को अपने जैसा कर नहीं तो सकते। फिर अब ये क्या करे जब हाँ, ये उसका इतनी हल ये नेगेटिव है। शादी से पहले नहीं तो ये तो इसके बाप मगर को बेटा अब सोचना तो तुम्हारा चाहिए। घर वो है, ठीक है ना, अब तो टू बी ऑनेस्ट कि घर तो तुम्हारा वो है। नहीं, लेकिन माँ बाप को सोचना सोचना चाहिए, इस तरह चाहिए अपनी ना। जिद्दों में बिल्कुल, बच्चों को नहीं बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए। क्योंकि उसका क्या करना कसूर चाहिए। बेचारी का भाई, अगर चलो माँ की नहीं बन रही और नंद की नहीं बन रही है, बट वो तो एक मासूम आ रही है घर पे। तुम्हें ना अपने फादर से बात करनी चाहिए इस मामले हमने में। बहुत बात की पर अबू मान नहीं रहे, उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है, उन्हें फूफो की कोई भी मतलब बात नजर ही नहीं आती। अच्छा, वो नहीं क्या तो तो कहते बस हैं, फिर वो आप सही है। अपने जो होने वाले हस्बैंड है उनसे आप उसके बात साथ करें। दोस्ती इतनी कर लो वो तुम्हें दुबई ले जाए। असल में वो अपने अम्मी के अकेलेपन की वजह से हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। चलो, अब ये भी आसरा नहीं है कि मैं बस बाहर फिर। चली अच्छा, तो वो जाऊंगी। इकलौते बहन कोई नहीं है ना? इकलौता है, इकलौता जी इकलौते हैं अच्छा, वो। ये भी इकलौता बहन वो भी भी नहीं पहले है? से ही नहीं इकलौता बहन था। भी नहीं है। पता नहीं उसका नहीं, मुझे वो भी याद हाँ, वो भी अच्छा। कहती है इकलौता। लेकिन अगर इकलौते हैं तो देखो फिर ये होता है हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है माओं के साथ कि वो ना उस जगह पे आके जहाँ बहू आती है तो उनको लगता है ये पता नहीं कोई शेयर करने आ गई या क्या, तो आपको थोड़ा ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई आप माँ हैं, आपकी जगह आपकी है और मैं आपकी भी खिदमत करूंगी, जाहिर है आप मेरी भी माँ जैसी हैं, कहते हैं ना फुप्पो भतीजी एक जात, खून तो एक ही है ना। तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ मोहब्बत से, आपके अच्छे सलूक से वो ठीक हो जाएं, क्योंकि देखो ना ये अब इस सिचुएशन में जहाँ आपकी माइयों में आप बैठे हुए हो तो आप कुछ और इस तरह का नेगेटिव तो नहीं कर सकते, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि ट्राई टू बी स्वीट और अपने आप को इतना आप मसरूफ़ रखें और अपने घर को, अगर आप नहीं पढ़ती हैं जो भी आई डोंट नो, लेकिन आप फिर अपने घर में अपने आप को इस तरह रखें कि आपके मामलात अच्छे चलें, हस्बैंड से भी मोहब्बत से पेश और आएं। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, देखो हाँ, नेगेटिविटी अभी लेके बहुत नहीं सारे जाओ। वसवसे, अभी बहुत तुम खुश खुश रहो, जीरो खुश मीटर खुश से रहो। अपनी जिंदगी की हाँ। इतना पॉजिटिव होके जाओ, बजाय पॉजिटिव इसके होके, कि इतना ना कि नफरतें लेके toxic जाओ। और लोगों की बातें नहीं सुननी हाँ। चाहिए। खानदान में किसी की बात जो आपसे हमदर्दी करने आ रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। आपको पता है मैंने अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बनाया हुआ था कि मेरे और मेरे मियाँ के दरमियान जो भी बात होगी ना मेरी माँ को पता होगी ना कैसर की अम्मा को पता होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि माएँ अपने बच्चों के लिए हमदर्दी करती हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं करती और वो बात नहीं भूलती। तो ये ज़िंदगी का उसूल मैंने बना लिया कि जो होगा मियाँ बीवी के दरमियान, हाँ मियाँ को आप समझाते हैं अकेले में कि देखो अच्छा माहौल रहेगा, आपकी अम्मी भी खुश रहेंगी, मैं भी खुश रहूँगी, आप भी खुश रहोगे, तो एक अच्छा घर बनेगा, पॉजिटिव घर बनेगा, तो जो नए आने वाली नस्ल होगी, जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी घर में पॉजिटिविटी होगी। मर्द को जब अपनी नस्ल के बारे में ये एहसास होता है ना कि वो ख़राब हो जाएगी या वो तकलीफ में आएगी तो वो ज़रा बेहतर होने शुरू हो जाए। बिल्कुल तो थोड़ा सा ये मतलब टेक्निक आपको use बदलते करनी हुए पड़ेगी। देखा है हमने आदमियों हाँ, को बच्चों की औलाद की खातिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा और जो होता है। औलाद की खातिर भी ना बदले तो उससे बड़ा तो कमीना कोई नहीं, उससे दूसरा रहना ही नहीं एक चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी सास का एक ही बेटा है, हाँ भले आपको लोग कितना ही भर रहे हैं इधर उधर, यार वो अपनी बुढ़ापा खराब नहीं करेंगी कि मेरा बेटा भी मुझसे अलग हो जाए। जाहिर है जब घर में
लड़ाई झगड़े इस तरह का माहौल रहेगा, आप घर छोड़ छोड़ के जाएंगी तो मियाँ भी डिस्टर्ब होगा। फिर ऐसा ना हो कि वो अलग घर ले, तो आपकी जो मदर इन लॉ है वो भी कोई इतनी बेवकूफ नहीं होंगी कि मेरा एक ही बेटा और उसको भी मैं अलग कर दूं। वो तो बेचारी बातों अभी में से ना इतनी हो। सहमी हुई है, अल्लाह माफ करे। हाँ। घर जाएगी तो बेचारी का क्या हाल लेकिन होगा। हमारी अम्मी का भी आना बंद करवा दिया फुप्पो ने घर पे, तो अब शादी के देखो बाद एक मेरी- बात सुनो, तुम अपनी अम्मी से उनके घर जाके मिल लेना और आहिस्ता आहिस्ता सीज फायर करने की कोशिश करना, कि दोनों के ताल्लुकात बेहतर बेहतर हो। और होते हैं। दूसरा, अम्मी अगर कोई नेगेटिव बात कहेंगी इस वक्त तुम्हें अपनी अम्मी की भी नहीं सुननी, हाँ, ये बात हाँ। याद रखो। और सास को नहीं बताना अपनी फुप्पो को कि अम्मी ने अम्मी ये ने कहा, ये आपके कहा। अम्मी ने कहा, और जो फुप्पो ने कहा हाँ। उनको नहीं बताना कि दो फुप्पो ने कान ये कहा। इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा समझदारी समझदारी से तुम्हें समझदारी से चलना पड़ेगा, कि बल्कि अच्छी बातें करना कि अम्मी वो तो आपके लिए अच्छे कह रहे थे, उनको बोलना, बेशक झूठ भी बोलना तो ये वाला झूठ तो हलाल है। हलाल है ना इसकी कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। उस बेचारी का फेस इतना उतरा हुआ है, और बाप ने कितनी कितना प्यारी जुल्म है किया यार। है। भूखे मार रही कितनी प्यारी ठंडी लग खा रही रही है। है। निदा जी क्या पता बाप ने जुल्म ना किया और लड़का अच्छा हो, फैमिली हाँ। अच्छी हो, कैसे बाप लेकिन देखो, जबरदस्ती अगर आपकी कुएं में बीवी के साथ झोंक उसकी सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही आपकी बहन की, और वो उसको अच्छा नहीं समझती है, तो रिश्ते करते वक्त, क्योंकि निदा जी, पूरी जिंदगी का मामला निदा होता जी, है। तो नहीं आदमी सोचा जो है ना ना, उन्होंने। एक बात बताओ मैं आपको, आदमी बड़े दूर अंदेश होते हैं कभी कभार। आप चाहे कुछ भी कहें, मेरी जिंदगी का ये है कि जो आदमी है ना, उन्होंने बाहर की दुनिया ज्यादा देखी होती है, वो आप मर्दों के बीच में बैठते हैं, तो क्या पता ये जो जिससे इसकी शादी हो रही है वो बहुत अच्छा लड़का हो, उसके अंदर अल्लाह स्पार्क करे हो यार, आगे अल्लाह जाने करे। का। और तुम्हारे रवैये से तुम्हारी उस चीज से चीजें जो बदल हो जाए, सकता और है, हाँ, बदलती हैं। और ऐसा अब्बा वक्त ने एक वो जैसा नहीं देखी हो। रहता, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं और मैं रहता। तुम्हें एक और बात बताती हूँ, जो मैंने अपने बच्चों को भी ये बात बताई है हमेशा, कि देखो जैसे शादी होती है ना, लड़का लड़की कितने भी, अगर वो लव मैरिज भी हो रही है या अरेंज मैरिज जो भी हो रही है, लेकिन जैसे ही शादी होती है ना, तो शादी के कम से कम 1 साल 1.5 साल बाद तक ना, लड़के को अपनी माँ से शदीद मोहब्बत हो जाएगी, अपने घर वालों से, और लड़की को अपने घर वालों से शदीद मोहब्बत हाँ हो सही जाएगी। कह रही हैं। और जो लड़ाइयाँ होंगी ना, मजे की बात है, वो आपस में इख्तलाफ पे नहीं होंगी। वो होगा अम्मी को तुमने मेरी कहता अम्मी को ये है, कहा, तुमने मेरी अम्मी को ये सही कहा, कह रही हैं, और ऐसे ही इन चीज़ों होता से आप दूर रहोगे तो आपकी ना जिंदगी बहुत आसान रहेगी। भाई जैसे मंगनी होती है तो उस वक्त घर वाले और बाकी सब लोग पीछे हो जाते हैं, मंगेतर जो है ना बस उनके लिए जीना मरना होता है, लेकिन शादी के 1 साल बाद एग्जैक्टली इतना उमड़ उमड़ के अपने माँ और बल्कि बहनों मेरे ख्याल के से 1 लिए साल बाद नहीं, शुरू में ही प्यार शुरू आ में, जाए। शुरू से ही। नहीं, मैं कह रही हूँ 1 साल तक गोल्डन मतलब पीरियड के बाद initially, yes, हाँ, देन गोल्डन पीरियड नहीं, गोल्डन पीरियड तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो गोल्डन फौरन- पीरियड तो मेरे ख्याल से आता ही नहीं है फिर, जो अगर आप अच्छा जॉइंट वैसे ना फैमिली में रहते मैं हैं बड़ी तो। रीलें देखती हूँ, मैं कन्फेस करती हूँ, मैं बहुत रीलें देखती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तो एक रील है उसमें मुझे इतनी हंसी आई, वो कहती हैं सास को आके बोलते तुम्हें पता है मेरी मुट्ठी में क्या है, वो कहती है नहीं, कहती है तुम्हारा बेटा, कहती है कैसे, कहती है इसलिए कि तुमने तो उसे 25 साल तक ना खूब लिखाया पढ़ाया कि ये करो और ये करो, लेकिन जैसे ही मैं 2 दिन में ना मैंने मेकअप वेकअप करके उसे अपने हाथ में कर दिया, सुर्खी पाउडर लगा सुर्खी के- पाउडर लगा के, और मैंने उसको हाथ में कर लिया। तो आइडिया बुरा नहीं, थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट। इतनी प्यारी हो, वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बस इधर की बात उधर नहीं करना, बस ये दिमाग में रखना कि कितना भी शायद तुम्हें उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगे कि वो ये कह रही हैं, दरगुजर वही उसको भी मैंने मियाँ कहा को भी तुम्हें नहीं बताना। दरगुजर करोगी और मियाँ, और अच्छी शायद बात करोगी तो उससे शायद वो भी चेंज होना शुरू हो जाए। मतलब 2 रोटी अच्छा, और खाते ये हो तो जुमले पेट में बातें तुम्हें रख लो। सुनने को मिलेंगे, पहले से तैयार रहो। हाँ। तुम्हारी माँ ने तो क्या परवरिश की है, तुम्हारी सिखाया ही माँ नहीं की चीजें तुम्हें बहुत सुनने को मिलेंगी। Ignore। उसके लिए तुम प्लीज एक रुई स्पेशल कान में कान में डाल के जाओ, क्योंकि ये तुम मेंटली तैयार रहो कि सुनने तो ये पड़ेंगी, तुम्हें सुनने। सुनने तो पड़ेंगी बेटा। और अगर तुम्हें सुनने दिल को पे ना नहीं लगा। मिली ना, अगर तुम्हें सुनने को ना मिली तो समझो कि तुम्हारी पुप्पो ग्रेट है। तो फिर 40 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए, इंसान को इतना मैच्योर हो जाता है कि दिल पे लगती नहीं है कोई चीज, है ना? सही कह रही है, सीरियसली लीड बन जाता है ना हाँ। बंदा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, मैं दिल भी पे पुप्पी ना हूँ, लगे, लेकिन मैंने कभी मगर लगेगी इसको दिल पे, ऐसा देखिए नहीं कि आपकी नहीं बुराई लगेगी। तो आप दूसरे करेंगे ना, फुप्पियाँ तो आप खुद थोड़ी अपनी बुराई करेंगे। मेरी तो सब अपने सारे रिश्ते अच्छा, एक बहुत बात अच्छे लगते बताएं। हैं। हाँ, क्या ऐसी चीज हो कि दिल पे ना लगे, मतलब वाकई एक Matureness, certain- नहीं, नहीं, maturity. mature, हाँ। मैच्योरिटी आपकी जब तक बट इट कम्स चीजों को नहीं दरगुजर करना। देखो दोनों ने छोटी एक ही बात एज नहीं में होता। लगती छोटी है एज में दिल नहीं पे। लगती है बिल्कुल, नहीं, और छोटी माँ एज की में और बाप के जैसे- लिए जैसे आपकी बात एज कोई होती करता है तो कुछ भी हो जाए, बहुत तकलीफ आपकी होती एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है नहीं, ना, आप एक इमोशनल चीज़। भी होते हैं ना, जवानी में आपके इमोशंस ज़्यादा अलग उस होते पे हैं। होते हैं, तो आप जज्बाती भी होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लगती तो है, बुरी लगेगी, लेकिन ये कि देखो ना, अगर कुछ लोग आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपके पास आने वाला है, तीर आने से पहले पता
पता चल जाए तो बंदा अपना बंदोबस्त कर लेता है जरा बचने का, लेकिन अगर नहीं बंदोबस्त तो अचानक से लगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होती है और आप ओवर रिएक्ट कर जाते लेकिन हैं। इसको तो बदतमीजी पता कर है जाते हैं। ना बस तो फिर वो इसको तो ignore ज्यादा मारे। सेंसिबल तरीके से चलना आजकल के होगा। बच्चे वैसे थोड़े स्मार्ट भी हैं, हाँ, तो मेरा ख्याल है कर चल सकते लेंगे, हैं। चल लेंगे हम थोड़ा इंशाल्लाह। बेवकूफ हम बेटा हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। दुआ करेंगे। तुम दवा करना, हम दुआ करेंगे। क्या नहीं, होता अल्लाह है अच्छा वो करेगा। इज्तिमाई और दुआ, वो वक्त एक जैसा करेंगे। नहीं रहता, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। और अगर तुम्हारी नॉर्मल सिचुएशन में भी शादी होती ना, तब भी अप एंड डाउन आते लाइफ और में। एक ऐसा और नहीं होता। बात गिरह में बांध के रखें, मियाँ और बुरा आप होता है। भी गिरह में बांध के रखें, चाहे आपकी शादी जो है वो खाला के घर हो रही हो या पप्पो के घर, खाला भी सास बनने को आती है, तो बन जाती सब एक हो जाती है, सासी सब एक है और जैसे। नॉर्मल से कहीं और भी हो रही हो, मतलब आप खानदान से बाहर भी कर रहे हो, तो आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अब मैं जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ क्योंकि मुझे ब्रेक फेस करनी है। Good morning. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शुरू हो जाते हैं ना ब्रेक में। ब्रेक में हम अपने दुख दर्द। दुलद्दर फोड़ रहे होते हैं। दलद्दर। अपने दुलद्दर है ना, ड्रामों की वजह से ये आई है, ये वो कैबरी मेरे अंदर। हाँ, हम अपने ना उस पे चले जाते हैं चीजों में। फ्लैशबैक में। हाँ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। आमना है और हमना। अस्सलाम वालेकुम। आप ये दोनों बहनें हैं। ट्विंस लग रही हैं। ट्विंस हो बेटा तुम लोग? अच्छा, तुम लोगों का क्या सीन है बताओ। अच्छा, मेरा जो जिस घर में शादी हो रही है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे से बड़े हैं, 15 इयर्स का गैप है। और जो मेरे मतलब उन्होंने लेट शादी सिर्फ इस वजह से की है क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर लें, सही। बहनों की शादी कर लें, भाइयों की। तो इस वजह से मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि वो सब मुझसे एज में भी बड़े, मैं एज में छोटी हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि मैं उनसे किस तरह का एटीट्यूड रखूं या मैं उनसे किस तरह से बिहेव करूं। सही। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मेरा यही। और तुम्हारी बहन? मेरा तो इन लॉज जो हैं वो काफ़ी आउटस्पोकन है, मतलब लिहाज नहीं करते बात करते वक्त और कुछ भी बोल देते हैं। बेटा वो सारे इन लॉज ऐसे ही होते हैं, ये तुम छोड़ दो। फिर जो मेरे ऊपर भी मतलब काफ़ी बातें कि मतलब बहुत वीक है, कमज़ोर सी है, सांवली सी क्या ना है, आप खिलाइएगा पिलाइएगा हमें। खुश रखिएगा तो मैं काफ़ी नर्वस वगैरह फील कर रही हूँ और किस तरह मैं उनको डील करूँगी। हाँ। बेटा वो तुम्हें डील करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही डील करेंगे। लड़कियां जब शादी होती तो दुबली पतली ही होती हैं। हाँ, ऐसी छोटी है होती ना सब बच्ची, की मैं भी ऐसी थी जब अब अगर मेरी यंग शादी लड़कियां हुई थी। चाहिए अब इनके मियां ने इनको खिला पिला के ऐसा कर दिया है। नहीं, अब लड़कियां देखने भी तो जाते आपने तो देखा देखा चाहिए मुझे होती मैं है कितनी 18, कांगड़ी 19 होती की। थी। मैं वही तो बिल्कुल ऐसी थी, मैं बिल्कुल तुम्हें तो पता है नान जब पान मैंने बिल्कुल। कितनी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जैसे हस्बैंड आप कह रही हैं बड़े हैं, तो कोई बात नहीं। अभी अगर आप लेट्स से आप अगर 20 या 22 या जो भी आप हो अभी, तो वो अगर 30s में, लेट 30s में भी हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, अब mature आजकल तो अच्छा बड़े बंदा होता है, स्मार्ट होते हैं, sensible लोगों ने अगर होता है। मेंटेन Established किया होता होंगे है ना, तो और अगर उन्होंने अपने लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा है कि आपने जो है ना एक जेठानी का पूरा जो है अपना वो तो सही है किरदार ना, मतलब निभाना आप है अपने और रिश्ते कि के वो हिसाब बड़ा से है, चलें। बड़े हैं घर में। आप उम्र के हिसाब से नहीं चले ना, आपके जो रिश्ते हैं चाहे वो आपसे बड़े भी हैं, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट अगर उस हिसाब से पर दे मुझे रहे हैं। इस चीज़ का डर है कि मतलब वो ये ना हो कि क्योंकि जो मेरी नंदे हैं, देवर हैं, वो मुझसे भी एज में बड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं उनसे कोई इस तरह की बात करूं तो उनको बुरा तो लग बेटा जाए। अपने मियाँ से बैठ के ना पहले बात कर लेना, कहना भाई मुझे बता दो इसको कितनी इज्जत देनी है और उसको कितनी इज्जत देनी है। ये तो लड़ाई करवाएगी। आप पहले इसकी वजाहत करवा दें। तुम्हें वो जेठानी बनना है, तुम्हें माँ नहीं बनना उनकी। एग्जैक्टली। माँ बनना होगा तो तुम्हें रोक टोक होगी ना, लेकिन तुम्हें उनकी जेठानी बनना है। मुझे नहीं लगता कि जेठानी और देवरानी जो है उसमें कोई फर्क है। आपका एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, चाहे वो देवर हो, चाहे वो अपनी आपकी नंद हो। उम्र के हिसाब से चलो, जैसे तुम्हारा और क्या? मतलब उस तरह ना समझो अगर कि वो तुम तुमसे बड़ी हैं तो कोई मसला नहीं, होती तुम रहे हाँ। बड़ी। तुम्हारा जो रिश्ता अपने रिश्ते के हिसाब से चलो। और पता है हर दूसरी एक और बात इम्पोर्टेंट याद रखना, वो भाई बहन है ना, भाई बहन लड़ेंगे मड़ेंगे एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे, बीच में नहीं घुसता। जरूरत नहीं है उनकी लड़ाइयों को सुलझाने की या लड़ाई बिल्कुल भी नहीं। करवाने हाँ, बिल्कुल कोई अच्छा जितना फाख्ता नहीं बीच बने, में अमन की घुसोगी फाख्ता ना बने। उतना उतने दलदल बुरे में बनोगे। दस्ती। और हाँ। इज्जत दोगी सबको। हाँ। बेशक तुम
एज में छोटी हो, रिश्ते में बड़ी हो, मगर वहाँ एज में बड़े हैं सब ना, तो तुम अपनी एज के हिसाब से उनको और इज्जत बाउंड्री दोगी सेट ना। करो एक ना, कि मतलब बस इससे आगे किसी ने नहीं आना कि कोई आके आपसे उसकी बुराई करे, फिर वो बोले अच्छा तो मैंने तो उससे उसकी मतलब ना बहन भाई वो इनकी वाली बात है कि आपस में लड़े या बुराई करेंगे और पता फिर है, बाद में आप बुरे ये बन जाओ। वक्त के साथ साथ आपको चीज समझ में आती है जब आप मैच्योर होते हैं। हम फ्री में पहले समझा क्या होता है कि जब हम पहले फ्री में समझाएंगे। होता ये कि मियाँ ना जब अपने बहन भाइयों से लड़ा हुआ होता है तो वहाँ आके वो बड़ा बीवी के ऊपर वो करता है कि देखो भाई ने ये किया, बहन ने ये किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो बस हाँ हाँ करके सुनती रहो। हाँ, जहाँ तुमने कोई अपने दिल की बात कर दी ना, वो बाद में तुम्हें ही पकड़ेगा जब दोस्ती हो जाएगी बहन भाइयों से। तो उसको अगर तुम कैथारसिस तो ये करना है, कहती थी, तुम तो उसको इतना बुरा भला नहीं, कहती थी, दोस्त पकड़ आज लेना, तुम्हारी एक सिद्धि दोस्त दोस्ती बना हो लो, गई। एक जो भी तुम्हारी फ्रेंड तो होंगी ना, बेस्ट फ्रेंड। नहीं, बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं, नहीं 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 सारा। नहीं बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं। शीशे में देखो, खुद से बातें कर लेना और दिल में जिसको गालियां देनी है दे दिला के भाई, अपना दिल फजीला हल्का किसी कर को लेना। trust नहीं करती। हाँ, नहीं नहीं, दिल में हल्का कर लेना, लेकिन सामने मीसनी वाली बन जाना। मतलब कि अगर वो बोले ये बुराई करें, नहीं नहीं बुरी बात है, आप अपने आप को देखें। मुझे एक बहुत अच्छा लगता है जुमला कि ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये ऐसा होता है कि आप ये इनका खून का रिश्ता है ना, तो पानी के अंदर डंडा डालोगी ना तो उस वक्त थोड़े से देर के लिए अलग होंगे, जब निकालोगी तो वो फिर एक हो जाएंगे। सो कभी भी वो लड़कियां जिनका मियाँ माइंड खराब करते हैं, मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसी, और उसके बाद वो और भूल बाद जाते में हैं कुछ कह दो तो कहते हैं मेरी बहन के लिए कुछ नहीं बोलना, हाँ। मेरे भाई के लिए कुछ नहीं तो बोलना। इसलिए बीच में उनके गुस्सा ही नहीं है। तुम एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो कि ये इतना बरस रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, बाद में सबने एक होना है। तो जब जेठानी बनोगी तो याद रखना तुम जेठानी हो, जेठानी माँ हो नहीं मगर उम्र में छोटी हो, बस ये उम्र में माइंड छोटी में। और माँ नहीं हो। अगर भाई तुम्हारा देवर सिगरेट पी रहा है तो पीता रहे। उसका भाई जाने, वो जाने। ट्रू। तुम कौन होती हो उसको कहने रोकने वाली? अगर तुम्हारी नंद का कहीं चक्कर चल रहा है तो वो जाने। और वो अगर जाने। तुम्हारा मियाँ बोले भी ना कि इसको बोलो, तो बोलो नहीं, आप बोलें। आप मैं नहीं बोलूंगी, ये आपके रिश्ते हैं, आप जाके उनको बोलें। परेशानी वाली कोई बात कोई नहीं बात बेटा। नहीं है। जब शादी होती, जब जिम्मेदारियां पड़ती ना, खुद ब खुद खुद अकल सीख जाता है, आ जाता है बहुत सी इंसान। चीजें बंदा शादी के बाद सीखता है। हाँ हाँ, जितना टाइम भी लगता वैसे है, समझा लो, हाँ, वैसे टाइम जितना लगता भी है, आप कर लो, जो तभी आपके तो ऊपर कह रही हूँ, बीतती 40 है ना, में फिर ही शादी आप करनी सीखते चाहिए। हो। हाँ बिल्कुल। और एज के साथ साथ आप ग्रूम होते चले जाते हैं। और 15 साल बड़े हैं और जैसे तुम इतनी यंग हो तो वो ज़ाहिर 30s में होंगे। लड़कों को स्टैब्लिश होके ही शादी करनी चाहिए और उनकी 28 में जिम्मेदारियां जैसे पूरी 27, हो गई हैं 28 छोटे से ही बहन शुरू भाइयों हो की, तो जाता है। तुम्हारे लिए बेहतर है। और जिस दिन तुम्हारा मूड खराब हो और तुम्हें लगे कि मैं कहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं, तो मियाँ से प्यार से कहना कि मेरा आज बहुत मूड हो रहा है कहीं बाहर खाना खाने का और मुझे कुछ शॉपिंग करा दे, मूड सही हो जाएगा। हाँ, बस मियाँ के पैसे खूब उड़ाना ना, अब ज़रा मैच्योर मियाँ मिल रहे तो उसको एस्टैब्लिश होगा तो और आदत डाल दो पहले से शॉपिंग की, मैं बता रही हूँ, मासूम ना बनना उस अच्छा चक्कर में। एक बात बताओ, हर किसी की खुशी का पैमाना अलग होता अलग होता है, है। I किसी को know। शॉपिंग चाहिए, किसी को घूमना घूमना चाहिए। चाहिए, किसी को खाने खाने पे जाना चाहिए। को चाट का खानी पैमाना। होती मतलब जो भी मेरा करना तो शॉपिंग है। जो भी करना है। मेरा तो मुझे ऐसा रिलीफ मेरे मिलता है, मैं मियाँ कोई तो भी एक कभी चीज नहीं जाके ले आऊँ हिलता। और मुझे हाँ, मतलब सुकून ये मिल नहीं कि जाता है। उड़ा दो, लेकिन हाँ, अगर आपको अपने एक जरूरत की जो चीज़ भी। चीजें चाहिए वो उस दिन आप जाके ले लें और तो आपको सेल में मिल जाए तसल्ली तो हो और ही जाती अच्छा है। होता है ना, हाँ, मज़ा खुशी ही हो आ जाती जाता है खुशी काफी। आती है ना। अच्छा, जो तुम्हारी तुम ससुराल वाले ब्लंट हैं, मुंह फाटे है ना, वो बात करने से पहले सोचते नहीं है तो कुछ तुम भी बोल ऐसे ही हो जाओ उनके साथ। हाय क्योंकि मेरा। ऐसे- ये उसका घर Serious। बसने से पहले तो नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, करिए वैसे ही मैं रहते हैं, आपको आराम से सच बोलो। बता रही हूँ, आप जिन लोगों में शादियों के जाते हैं, हाँ हाँ आप वैसे हो जाते हैं। हो भी कहते जाते हैं। और सही मैं है। आपको एक और बात बताऊं, आती है वो चीज़। ये जो चीज़ ये कह रही है ना कि ससुराल वाले ब्लंट हैं या क्या, कुछ लोगों के घर में वो सारा सब नॉर्मल होता है, दैट इज नॉर्मल फॉर देम। उनको नहीं लगता, जैसे अगर वो मैं बदतमीजी कर मेरे रहे हैं। ससुराल में था, वहाँ पे बहुत इस तरह के आपस में भाई बहन या कुछ बातें करते, मैं थोड़ी देर हो जाती थी कि क्या हो रहा है मगर आपस उनकी में, normal मजाक, मगर फॉर देम दैट इज नॉर्मल। वो आप बचपन से ही आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते थे या एक दूसरे को ताना देना या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी, और मुझे बुरा लग जाता था, कैसे कहते नहीं नहीं ये तो नॉर्मल बात है। अच्छा, हमारे क्या था, हमारे मैके में अगर किसी की बहन भाइयों की आपस में किसी की लड़ाई हुई है तो वो 2-2 3-3 साल तक बातें नहीं करेंगे आपस में ना। मैंने देखा अपने खानदान में, जब मैं शादी होके ससुराल गई तो मुझे लगा आई इतनी लड़ाई हो रही है, अब तो ये तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। 3 मिनट, लिटरली 3 मिनट बाद सब मिल गए। वो मिजाज होता है फिर हर मैं भी खानदान वैसी हो गई। तो मैं अपनी अम्मी से कभी ठीक कोई हो बात जाता होती थी, मैं अम्मी से लड़ती थी और मेरी अम्मी को तो वो उनको नाराज होने की आदत थी, मैं उनको पप्पे किए जाऊँ, पप्पे तुम भी अपने ससुराल जैसे हो। मैंने कहा तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी कि बात है। आप दिल में बुग़्ज़ ना रखें, सब कुछ लड़ाई मड़ाई की, मतलब तुम उसके बाद बदतमीजी ना दोस्ती। करना, बट जैसे हाँ, वो बदतमीजी तुम्हें नहीं करना। डील करे वैसे ही तुम उनको कभी डील तो उनको करना। एहसास होगा ना। बस यही है कि वो
अक्सर कभी बातों बातों में मुझे कह देते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है, मैं उनको कहती हूँ कि भाई मतलब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं शाय पर्सनैलिटी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। हाँ, लग रहा है उनसे काफी शाय हो। कोई। तो बस फिर वो कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी बात पे अगर माइंड करोगी तो फिर लाइफ कैसे गुजरेगी। सही बात है, ये बात तो सही है। तो बस फिर इस वजह से यही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। एक बात बताऊं, कुड़ना नहीं। कभी कभार बुद्धू बनना बहुत जरूरी है। तुम ये एक्टिंग करो कि तुम्हें समझ ही नहीं आया। हाँ, ये भी अच्छी अगर बात है। उन्होंने जुमला मारा है कोई, कभी कभार जिंदगी में बुद्धू बनना पड़ता है। अब तो इतनी अवेयरनेस है यार, इतना रील्स देखो, सारी चीजें तुम उसे हमारे ड्रामे नहीं देखती हो। यही काम है। तुम हमारे ड्रामे नहीं देखती हो कि कैसे हमारे ना ड्रामे डील माशाल्लाह करना है यार। माशाल्लाह अब कितना तो भाई मैं तो educated जब है नई नई हमको एजुकेशन में पढ़ रहे थे, फिर नए नए शोबिज में आए, तो बहुत सारे लोग फ्लर्ट करते थे। तो उस वक्त मैं बहुत अच्छे से बुद्धू बनी हूँ, क्योंकि जब वो कोई फ्लर्ट का जुमला बोलते थे तो मुझे समझ नहीं आता था। तो उनको लगता था इसको तो कुछ समझ नहीं आता, इसको कौन फ्लर्ट अच्छा, करे। मुझे तो वैसे ही नहीं समझ आता था, उस चक्कर में मुझे बहुत सारे काम ही नहीं मिले। क्योंकि अगलों ने कोई किस तरह से बोला होता होगा, मुझे समझ ही नहीं आता था। कहती जी भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ वही तो मतलब कह रही हूँ, काम ही नहीं मिलता फिर। कभी नहीं, असली काम में मिलने की बात ही नहीं है। नहीं मीन्स आपको एक होता है ना लोगों को कि जी देखें कुछ भी है, हर फील्ड में ये होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम अपनी फील्ड की या कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी जाएं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको अपने मकसद के लिए यूज करना चाहते हैं, यूज भी करना चाहते हैं, आप पे जुमले करते हैं। हाँ। बहुत सारे ठरकी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंखों से ठरक नहीं झाड़ते, उनके जुमले भी ऐसे ज़बान होते हैं। उनकी जबान उनकी लेकिन वो ऐसी जुमले गंदी किसी होती है को समझ ही ना कि आए वो तो इसी उनका से सारा खुश हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल प्लान विराट फेल हो बात इसी से करके। करते हैं। हाँ, मैंने कहा वो जुमले किसी को समझ ना आए तो उनका सारा प्लान मैं तो खैर बड़ी उम्र का भी कोई होगा ना अंकल भी, तो उसी को भी बेटा बेटा करने की इतनी आदत हो गई है कि अंकल को भी बेटा बोल रही होती हूँ, बेटा बात सुन। इसलिए कभी कभार जिंदगी में आपको अनजान बनना पड़ता है। जब आपको लगे कि ये जुमला जो है आपको तकलीफ देने के लिए मारा जा रहा है, तो आप ये शो करो कि आपको इस जुमले की समझ ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें बच जाएंगी तुम्हारी। हाँ और कुड़ना नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो ना खामोशी सबसे शख्सियत बड़ा है ना, हथियार वो होता कुड़ने है। वाली है। अंदर ही अंदर ना कुड़ना। हाँ, कोई मैं बता ज्यादा रही कुछ हूँ। ज्यादा आगे भगदड़ नहीं मची आती ना, जैसे जब बंदा बात शाय करना सीख personality- जाओ, याद रखना, फिर उन जैसी बन जाए। हाँ, और जब तक ज्यादा भगदड़ मची हुई है ना, कहीं कहना मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय बनाने चली जाना। फजीला, अगर घर में 3 बहुएं हैं और कोई एक बहू ऐसी है जो जवाब नहीं देती, चुप करके सुनती है, और कोई एक बहू है ऐसी जिसने धड़ाक करके जवाब देना है, उस जवाब देने वाली बहू से ना सब डरते हैं। हाँ, सही कह रही हो। तो कहते हैं अपने आप को जलील कौन कराए। नहीं वो कहते हैं ना जो जितना दबता है उसको उतना दबाते उतना हैं। दबाते हैं। और ये लेकिन बात जो हकीकत बेचारी है। सुन रही होती ना, फिर सारे लोग उसको ही सुना रहे होते। मैंने तो ये देखा है, सारे लोग तो उसी को अब सुना अब फॉर ग्रांटेड ना लेने देना अपने आप को, बस ये बता भाई दो। देखो इस मसलों का वैसे सबसे अच्छा हल तो ये कि अगेन मैं वही बात करूंगी कि वैसे तो हमारे यहाँ बहुत हम अपने दीन की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ों में बात आती है तो हम सब भूल जाते अरे ये हैं। सब- उसूलन जब शादी होती है ना, तो आपको उस कपल को अलग मतलब इस तरह का सेटअप बनाना चाहिए कि वो अपने अलग घर में रहें, वो अपना नया कह रही सिस्टम हो, शुरू सही करें। हम लोग अभी तक उसमें फंसे हुए हैं 1900 गड़बड़ बस। में, जहाँ पे ये कि नहीं Joint सब मिलके family, रहो, सब मिलके मिलके रहो, रहो। एक दूसरे के उसमें सर पे इज्जत नहीं सवार रहती, रहो। मैं बताऊं, अलग इज्जत रहने भी में नहीं इज्जत रहती अलग और रहने में मोहब्बतें इज्जत बहुत खत्म हो है। जाती बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आपका सेटअप यही होना चाहिए कि भाई अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप इस तरह के उसमें शादी करें कि या तो लड़का कमाने वाला हो या आप उसको थोड़ा सपोर्ट कर दें अपने बच्चे को और उसको एक अलग घर दिलाएं सही कह ताकि रही है। लड़का लड़की अपनी जिंदगी अलग से शुरू करें, अपना 100%। अपने सारे रूल्स बनाएं बिल्कुल अपने सही घर में। कह तो ये रही सारे मसले ही खत्म हो जाएं जिन पे अगर हम आज बात छोटा करें। घर छोटा लें, कोई ये नहीं कि आप बड़ा सेटअप करें, साडा मुंडा थोड़ा लेके मियाँ अलग हो बीवी गई। मिलके करें, थोड़ा घर वाले मिलके करें और उनको वाकई अलग घर लेके दें। और अगर वो अलग वाली बात है कि अलग नहीं करना, तो कम से कम उनका सेटअप जैसे इन्होंने कहा, आप पोर्शन एक अलग ही कर दें, पोर्शन में, पोर्शन अलग एक ही घर में एक पोर्शन सेटअप अलग कर नहीं तो तब भी जीने नहीं देते हैं। तब भी नहीं जीने देते। नहीं लेकिन फिर भी आपके अपना फर्क पड़ जाता है, जिन्हें तो नहीं थोड़ा देते सा मगर फर्क फर्क पड़ता है, आपकी प्राइवेसी लेकिन भाई आपकी ये वो आ रिश्ते जाती ऐसे है। हैं तो कि मैं तब सासों भी को तो समझा रही सर हूँ। पे चढ़े हुए होते हैं। सासों को तो समझा रही हूँ कि भाई और जबकि उनकी दिल अपनी बड़ा भी करें। औलाद होती है। देखिए ये तो मकाफात है, आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपकी अपनी औलाद के साथ भी ऐसे ही होता हाँ लेकिन वही बात कह रही हूँ, दिल बड़ा करें, हमें उन्हें भी समझाने का। हम यहाँ बात करें बच्चियों की, तो खवातीन के लिए कि भाई अगर आप सास हैं, माँ हैं, तो आप उसी हिसाब से ना अपने दिल को बड़ा करें, अपने दिमाग में बड़े बन के सोचें। कितना भी हो जाए, वैसे मैं बताऊं ये ता क़यामत तक मुझे लगता है मुझे कि ये भी लगता मसले है ये चलते चीज़ें रहेंगे और खत्म ये होंगी। अपना दिमाग कभी भी नहीं खोलेंगी। और आप पता इस नहीं बस रिश्ते अल्लाह के मियां साथ हमें हिदायत दे जितना भी कर कि हम लो। जो सासें बने तो ऐसी सासें ना बस बने। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि बस। हमारी ज़बान से कोई हर्ट ना हो। हाँ, किसी अगर का दिल हम ना सास दुखे, कोई बने तकब्बुर ना करे। तो हम अपनी बहू को हर्ट ना ना करें करें। और हमारी बहू की किसी एक्ट से
हम ना हर्ट हो जाए। ये बहुत जरूरी है। अच्छा ये टू वो ए भी है, पता है Exactly. कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी सासें ही बुरी होती हैं। नहीं कुछ भाई, है ना, घर के बहुएं जितने भी, फर्द होते हैं, चाहे सिर्फ वो बहुएं- जेठ जिठानी है, नहीं आपके जितने कभी भी कभी-कभार ना आपकी बहू भी आपको जो है ना कुछ टफ अगर टाइम आपकी देती है। बहू ऐसे घर में आ जाए जो आपका हंसता खेलता बर्बाद माहौल है वो बर्बाद कर देती मुझे है। लगता है वो सही करती हैं। क्या नहीं उसका नहीं उसका तरीका पता है क्या होता है? नहीं वो एक्शन से ये बहुत पहले जली अपना- बुनी है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। नहीं, वो एक्शन से पहले अपना रिएक्शन दिखा देती है। ओह गॉड, वो कहती है, खैर जो ब्रेक में चली गई हो तो। नहीं उसका सिर्फ बेहतरीन हल ये है कि अपने बराबर वालों में शादी करें, ना अपने बराबर से वाले ऊपर कहाँ वालों में से शादी लाएं? करें, ना अपने से नीचे वालों में शादी करें, नीचे वाले बराबर तो वालों बिल्कुल में भी शादी नहीं करनी भाई। भाई कहीं से भी नहीं करनी, क्योंकि वो अलग मिजाज के लोग होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है। अपने बराबर वाला देखें कि आपके खानदान के बराबर से मतलब सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं है, बहुत सारी चीजें, फैमिली, एजुकेशन, और आप उठना, वैल्यूज बैठना, मिलते हैं, हाँ। उठते बैठते हैं, आपको समझ आ जाता है भाई ये किस किस्म के लोग हैं, ये हम में चल सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। तो वो कहते हैं ना जैसे लड़का लड़की की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक जैसी चीज नहीं, खानदानों की खानदानों की, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, एक्चुअली, क्योंकि आपका एक नया खानदान आपका बनता है, आप उन लोगों के अंदर मर्ज होते हो, तो आपको ये सब चीजें देखनी क्योंकि होती पाकिस्तान में लड़का लड़की की शादी नहीं होती, हाँ, दो खानदान दो खानदान की होती है ना। बिल्कुल एक ऐसे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मतलब आज का जो शो है ना फुल ऑन फायर है। और आज की जो ब्रेक है कहीं भी सांस लेने का हमें मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना मतलब आज एनर्जी मुझे सुबह क्योंकि मिल रही फजीला है आज। हाँ, सभी एनर्जी सब है, वाले लोग माशाल्लाह। जमा हो गए हैं भाई। और हम बड़े दिनों बाद मिले इत्तेफाक के साथ, मेरी तो मेरे ख्याल में 2-3 साल के बाद मुलाकात हुई। और मेरी तो आपके साथ बहुत टाइम के बाद बहुत अरसे मुलाकात बाद। हाँ, लेकिन हम सब ये अच्छी बात है कि जब आप जानते हैं और आप मोहब्बत से एक दूसरे से मोहब्बत होती है, ताल्लुक होता है, तो आप कितने अरसे बाद भी मिले आप उसी तरह मिले। उसी गरम जोशी से, तो गरम जोशी कुछ ज्यादा ही हाय बढ़ गई है। बच्ची, पैकेज भी अंदर है। दिखा भाई अरूसा पर्दा खोल दो बस, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं। अरुसा थोड़ी सी आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे आओ, आगे आओ, ऐसे और आगे आओ। और आगे आ जाओ। नहीं नहीं, वहीं लाइट बैठी लो, रहो। लाइट गिर ना जाना बच्चे। हाँ, बस। चेहरा बाहर लेकर आओ अपना, चेहरा बाहर लाओ ये थोड़ा सा यहाँ से पकड़ो, हाँ। ताकि हमें तुम्हारी शक्ल और नजर आए। बाहर निकलो थोड़ा और सा, थोड़ा सा ऐसे ये करके बोलो। आगे आगे निकल के बात करो। बस सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरूसा, बताओ क्या पूछोगी हमसे? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है उनको OCD है। मेरी बात मैं डिफ़ाइन भी नहीं कर सकती कितना एक्सट्रीम। एक्चुअली मेरी ना पढ़ाई के दौरान ही शादी हो रही है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरी मदर ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई, सफाई, खाना बनाना, क्योंकि आप कहीं और जाते हो, आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ ये चीज़ें भी आनी चाहिए ना, हाँ। कि रैपो बनेगी। लेकिन जब मेरी मदर इन लॉ फर्स्ट टाइम हमारे घर आई, ड्राइंग रूम में वो एंटर हुई हैं, तो सोफ़े के ऊपर चादर थी। अब चादर के ऊपर हल्की एक आध बल होगा तो वो जल्दी जल्दी से वो बल सही करने लग गए, कि मतलब इतना तो उसका दिमागी मसला है वो तो। नहीं, मेरा भी फिर दिमागी मसला, तुम्हारा दिमागी मसला है, फिर तो अल्लाह रहम करे तुम। और इतना ही नहीं, वो जब निकल रही थी ना, शूज़ का जो कैबिनेट होता है ना, उसके ऊपर ज़ाहिर है आप शूज़ पहन के आते हो, बार बार आप धो तो सकते नहीं हो। अब उस मतलब शूज़ होंगे ऊपर, हल्की मिस्सी मिट्टी होगी, तो वो ना टिश्यू पेपर से उन्होंने मिट्टी उठाई, मुझे दिखाने लगी, और लिटरली आई वाज ये देखो तुम्हारे घर में, ओह माय गॉड। बेटा ये तो तुम्हारे सास के अंदर तो मेरे मियाँ हैं थोड़े से। नहीं, मैं भी हूँ ऐसी थोड़ी सी, थोड़ी नहीं काफी हूँ। मतलब आई वाज रियली नर्वस एट दैट टाइम। मतलब मुझे इतना चीप लगा, सबके सामने मिट्टी अपने टिश्यू पेपर उठा के, रूसा बेटा आपने बेटा जो लव है मैरिज पर ये तो बताओ, लव मैरिज या लव अरेंज? मैरिज है, लेकिन Love मेरे है। हस्बैंड ने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले से बता दिया था कि ये थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। इस मेरी चीज़ को दादी आपको को थोड़ा था, सा मतलब हम सफाई मीनिया कहते थे और मेरी अम्मी कहती थी। तो बेटा फिर तो बर्दाश्त नहीं, करना मुझे पड़ेगा। तुम्हें भी हो जाएगा बेटा, तुम भी ऐसे ही हो जाओगी। हाँ, तुम्हें भी जिनके साथ सफाई बंदा की रहता है ना, वैसे ही हो जिनके जाता है। साथ नहीं बंदा रहता सफाई है है, लेकिन देखो ज्यादा सफाई भी ना, मतलब एक इंसान नॉर्मल है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं इसको शायद मशवरे दे सकती हूँ। एक बात याद रखना, जिनको OCD होता है ना, उनकी टेंशन इसलिए लेनी नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद झाड़ू उठा के खुद हाँ, शुरू हाँ, हो जाते हैं, हाँ, खुद कपड़ा उठा के बिल्कुल, खुद शुरू हो जी, ये जाते तो हैं, है। उनको खुद चैन नहीं आता। हाँ,
सो अगर वो कहती है मट्टी है तो कहना हाँ हाँ मट्टी है, बहुत मट्टी है, वो खुद ही सफाई करेंगी, वो खुद ही झाड़ू सही कह रही है। लगाएंगी। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को जानती हूँ जिनकी सुबह मासी आती है, सारा काम करती है, लेकिन अगर हम उनके घर दावत पे गए हुए हैं ना तो एक सर्टन टाइम के बाद वो वहीं पे दावत पैकअप हुई और हम गप्पे मार रहे हैं, वो कारपेट उठा के वहीं झाड़ू शुरू कर देंगी, पोछा शुरू कर देंगी, वो रात को मासी के आने से पहले घर साफ करके मैं तो सोती ऐसी औरत के घर ही ना जाऊँ। सो नहीं, वो बहुत मैं अच्छी भी औरत हूँ, है, थोड़ी सी इतनी नहीं हूँ, वो मगर मैं बहुत हूँ, अच्छी मैं भी- औरत है। मैं और हम बस ऊपर कर रहे होते बैठ के लगाती रहे, वो गिलास साफ वगैरह कर हाँ, दिए। वही ना कि बस क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम है और जो ओसीडी में खुद मुब्तला होता है ना, तुम सोच नहीं सकती वो कितना तकलीफ में होता होगा। तकलीफ में होता बहुत है। वाकई बात ये मैं हूँ, मुझे पता है हाँ। कि कितनी तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ। और अपने वो आप को खुद अजियत देती हूँ करेंगी मैं। सारी जिंदगी, तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर वो हाय हाय मासी ने सही नहीं धोया, वो खुद बाथरूम धोने लगेंगी, उनको धोने दो। जी मैंने भी माजरत कर ली मैं भी थी, ऐसे ही मैंने भी उनसे माजरत कर ली थी वो जो शूज़ के ऊपर। हालांकि अब हम अच्छा हर वक्त करा। तो नहीं कर सकते, मैं यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, अब हर वक्त तो इन सब चीज़ों को इतना नोटिस नहीं होता। शूज़ हैं, अब शूज़ में से ज़ाहिर है मट्टी तो गिरेगी ना। नहीं, अच्छा करा, माजरत कर ली, तुम बहुत अपने अच्छा आप को है। ना बदलो। रिस्पेक्ट तो आपको देनी चाहिए, नहीं, हाँ, रिस्पेक्ट तो आपको रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट तो देनी और चाहिए। उनको ये प्रॉब्लम है जी जो शायद तुम्हें ज़िंदगी में और बहुत मुश्किलें देगी भी, होती हैं, मगर अगर तुम ये उन पे ही छोड़ दोगी ना तो फिर तुम्हें शायद इतनी प्रॉब्लम हाँ, वो तब ज़्यादा तुम्हारे साथ शायद ये चीज़ हो, मैं अपना सोच रही हूँ कि अगर तुम है ना अपना ना कमरा गंदा रखोगी, बाथरूम गंदा रखोगी नहीं, वो तो और खाने की ट्रे जैसे नहीं उठाओगी और अपनी चीज़ें नहीं समेटोगी, नहीं, तो ये सब शायद नहीं फिर है। उस पे उनको शायद वो हो। बट ये है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करो, बट थोड़ा कर लो कि हाँ बिल्कुल। तुमने एक अपना सफाई बस अपना कर लो, अपने हद हाँ। तक सफाई रख दी और अपने उस तक रख दी कि वो तुम्हें ये ना कहें कि यार देखो तो इसको सलीका ही नहीं है, सीधी बिल्कुल ही बात है नहीं भाई, है। आप कभी के प्यार से उनको कह देना हाँ। कि घर है, शोरूम थोड़ी है। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं बदल होगा। सकती। हाँ। नहीं, ये सब जिनको तो ये है, प्रॉब्लम लेकिन- है हाँ। वो नहीं बदल सकते। मेहमान आए हुए होते हैं ना, तो मेरा जो फ्रिज है ना वो ब्लैक कलर का है, ग्लास का है ना, तो तो मेहमान निशान आए पड़ हुए होते जाते हैं, उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो मैं बैठी होती तो मेरा मियाँ इशारा करके मेहमानों को बोलता है देखो उस वक्त साफ कर रही है। मेहमान बैठे हुए, मैं कोई किचन में चीज लेने गई हूँ और मैं फ्रिज के डब्बे साफ कर रही होती हूँ ये सबका कि प्रॉब्लम मतलब वो है अच्छा, एक लेकिन चीज पता है ये अगर आपको पता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कई चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन जब आप सिर्फ बॉयज़ के साथ रह रहे हो तो फिर आप हर वक्त नहीं कर सकते ये सब कुछ। ना आप उनके जूते साफ करवा सकते हैं हर वक्त। तो आपको ना अगर खुद पता हो कि आपको कुछ हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जैसे अब कैसे मुझे यही जुमला कहते थे, सुनो घर है, शोरूम नहीं है। तो मैं कहती थी अच्छा, फिर मतलब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ना उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि भाई घर है तो बिखरेगा भी, लोग हैं माशाल्लाह, जब ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो सब चीज़ होगी। ये क्या इनका एक बेटा है, ये 2 मियाँ बीवी हैं, तो उन पे तो कंट्रोल जमा लेती हैं। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर इनका ओसीडी खुद ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही तो हमारे पास माशाल्लाह ज़्यादा नहीं, लोग सही जब कह रह रही रहे होते हैं तो आपका ओसीडी खुद ही कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ओसीडी भी जो है वो एक नॉर्मल मगर उन पे चीज रोक नहीं नहीं है। चलता, वो अपना वही जैसे काम हम करेंगे। रुबाब एक बात बताऊं, ओसीडी भी एक नॉर्मल चीज नहीं है, उसकी भी थेरेपी होती है। हाँ। अगर आपको वक्त से ज्यादा है, हो सकता है तुम्हें सफाई का हो, हाँ। ओसीडी इज समथिंग एल्स, वो एक ऊपर की ही और चीज है। घड़ी टेढ़ी होगी तो उसको जब तक सीधी नहीं कर लूंगी तो मुझे सुकून नहीं ये मिलेगा। शायद तुम्हें परसेंटेज होगी हाँ। जिनको हाँ, ये ओसीडी थोड़ी-थोड़ी होता है, वो होती है। बीमार हो जाते हैं। हाँ, ये भी नहीं, इतना नहीं, वो अल्लाह का बीमार हो शुक्र जाते है, हैं। इतना नहीं तो ज़्यादा ऐसे ही होता है जैसे घर में कोई दावत हुई, अगर वॉशरूम गंदा हो गया, मैं तो जब तक उसको साफ नहीं और कर गीला लूंगी- वॉशरूम नहीं बर्दाश्त होता मुझसे कि गीला नींद नहीं आती वॉशरूम ना हो, सूखा हुआ हो। मुझे अच्छी ये बात है। ये तो देखो छोटी छोटी चीज़ें, ये सही बात है, ये तो लेकिन तुम बाकी भी तो असल करोगी तो बीमारी अच्छी में बात होगी। है ना जी, बेटा। बिल्कुल। बट कुछ है ना ऐसी चीजें भी होती हैं कि लोग वाकई गंदे होते हैं। ये चलो तो उनको तो ओसीडी है और ओसीडी के बाद भी लोग गंदे मिल जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि वो कहें कि यार ओसीडी तो अलग, कि यार मेरी बहू तो बहुत ही गंदी है, कि कपड़े इधर पड़े हुए हैं, तय नहीं हुए हुए, नहीं, वो बिस्तर तो मेरी फैला मदर हुआ ने है। मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन बाथरूम वो में जो गीला माइनर टॉवल माइनर ये से हैंग इश्यूज है। करती है ना, उसमें से जो गंदी स्मेल आती है, तो थोड़ा सा तुम ऐसी चीजों को एहतियात करोगी तो जिंदगी अच्छी गुजर डेप्थ में जाएगी। जाके डिटेल डिस्कशन। और सुबह सोचो कोई चाय पापे खा रहा हो और ये बात कह रही हो, उल्टी आ जाए। और मैं चाय पी रही हूँ। नहीं, हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ों की एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। मुझे लगता है एक तो हमारी हाइजीन वाले मसाइल बड़े लोगों के हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ मैं खैर कहना नहीं चाहती, लेकिन एक्चुअली थोड़ी सख्त बात है, मगर हमारे यहाँ गुर्बत का मतलब है गंदगी। अगर आपके पास कम है या मिडिल क्लास है या जो भी, इसका दैट डजंट मीन कि आप सफाई चीज़ें नहीं कर सफाई से नहीं रख सकते, तरीके से नहीं रख सकते, और हाँ ओवर भी ना हो जाएं।
तो हर चीज़ का हमारे पास सिर्फ हाइजीन का इशू हमें समझ आ जाए तो सही हो जाए। अब किचन में आप काम करते हैं, आपका किचन गंदा भी होगा, चीज़ें बिखरेंगी भी, लेकिन ये कि आपने काम किया, आपने उसको समेट दिया, समेट दिया, साफ हो जाता है। हाँ, तो हर चीज़ का तरीका होता है। हल है बेटा, ये तुम्हारा वाला है ना, ज्यादा इतना मेजर इशू नहीं है। हाँ, वो तुम थोड़ा मैनेज बल्कि कर एक काम करना, तुम कहना कि मुझे भी ओसीडी हो गया आपके साथ रह रहे के, बस जब वो आगे झाड़ू दे तुम भी झाड़ू देना। नहीं, ये पोछा लगाएगी, वो झाड़ू देगी। हाँ बोले आप झाड़ू लगाएं, अम्मी मैं पोछा लगाती हूँ। उनको और पोछे खाना में हम भी बाहर से धब्बे मंगाएंगे। दिखेंगे। पोछे में भी उनको धब्बे दिखते हैं, मतलब वो खुद ही काम करती ज्यादा है। है। चलो करने दो, बहुत ही कर रही है ना, हाँ, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा क्या जा रहा है? बहुत एक्सट्रीम है, तुम एक काम करना, तुम कहना मैं खाना बनाने जा रही हूँ, अपनी मर्जी का खाना बना के चिल करना। दवाई बोले खाना अम्मी आराम आप मुझे कोई और काम नहीं, दे वो दें, ये आप कर पूछती लें। हैं कि बेटा ये चीज़, ये वेजिटेबल आपने वॉश धोई दी? करके यूज़ की थी, आपने ये प्लेट वॉश की हुई है। अच्छा तुम तो ये इस पे परेशान हो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी शादी को माशाल्लाह 30+ ईयर्स हो गए। अच्छा जब हम टेबल लगाते हैं ना खाने पे, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, अच्छा शुरू से पहले दिन से, और अब तो मैं चिढ़ जाती हूँ। मैंने कहा मुझे पता है कैसे क्या करते हैं, धुली हुई प्लेट रखी होगी, उसको उठाएंगे, दोबारा जाकर धो के लाएंगे, फिर टिश्यू से पोंछेंगे। मैंने कहा मैंने अभी धो के रखी है। अच्छा धो के रखी है, अच्छा मैंने देखी, फिर यूँ करेंगे, फिर पानी गिर रहा होगा, फिर जाकर धो के ले आएंगे। मतलब ये होता है, तो उसको थोड़ा सा ना बस नॉर्मल समझ के इग्नोर करो। हाँ। मतलब कैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो वो मुझे कहते हैं, मुझे यहाँ, मैंने कहा माइक्रोस्कोप लगा के तुम इस पे कीड़े नहीं देख सकती। तो मतलब धुली हुई प्लेट ला के रखो, तो फिर धोते हैं उसको जाके, उनको है ये प्रॉब्लम। तो अब इग्नोर करो इस चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, क्या और बदलाव होता है। ये उनके अपने काबू में भी नहीं है। हाँ हाँ ये काबू में नहीं होती है, वो नहीं, वो जानबूझ के नहीं है ये। आमिर खान वाली फिल्म ने समझाया था ना, वायरें टेढ़ी हैं। मैं अपने आप को ना आधा सबको कर रही हूँ आधा कैसर को भी ओसीडी है लिटरली। मैं रोज चाय बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, लेकिन अगर वो किचन में खड़े हो और मैं कोई चीज़ काम करी हूँ, ये पतीली धोई थी तुमने, मैं कहता हूँ चुप कर जाओ तुम ना, अब तो कभी चीख पड़ती हूँ, तुम्हें पता नहीं है मत खाओ। मैंने कहा तुम बीमार नहीं हो ना इतने साल से मेरे हाथ का खाना खा खा के। मतलब ये पतीली धोई थी, चाय बना रही हो तुम, ये चमचा धोया था, मैंने कहा धो के ले जाओ। हाँ सही है। ये होता है लोगों में। आप और ये जानबूझ के शायद वो नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल बैठ रही हूँ, अपने आप को ना कवर अप कर रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। कि ये वाकई बस में नहीं होता आपके, आप ना चाहते हुए चीजें कुछ कर जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से टैकल करोगी तो ये तो वो सही है। हो जाएगा। ये तो बाकी इंशाल्लाह। बड़े मसलों से तो बहुत वो छोटा जो बड़े मसला बड़े है। मसले थे ना, उससे तो ये छोटा अब मसला जैसे लग रहा हम इसको ये समझा रहे हैं, ओसीडी अगर इनकी मदर इन लॉ को है, तो इनको एक्स्ट्रा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हाँ, सफाई का। सफाई का। आप तीनों से मैं ये सवाल करना अच्छा चाहूंगी, मुझे एक बीच क्या में बात change? बोलनी, एक बात हाँ, बोल। बोलिए। अगर तुम्हारी सास को क्या ओसीडी है ना, OCD। तुम बोलो मुझे एमपीडी है। तो तुम अजीब अजीब हरकतें करना, उनका ओसीडी सही हो जाएगा। एमपीडी इज मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बस फिर तुम कहना मुझे एमपीडी है, फिर अचानक से पागल हो जाती हूँ, फिर आप बुरा मत मानिए। हम लोग लगता है फेल कराएंगे इसको। हम ऐसी ट्यूशन दे के हमने फेल कराना है। अच्छा तो मैं आप लोगों से सवाल ये करना चाह रही हूँ, आप लोगों को क्या क्या बदलना पड़ा अपने आप में? देख लो बहन, क्या हमारे क्या मैं सवाल ही सुना। मेरा सवाल ये है कि पहले जाहिर है शादी से पहले आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, शादी के बाद थोड़ा चेंजेस आती हैं। तो आपको किसी और के लिए अपने आप में से क्या क्या बदलना पड़ा? बहुत बदलना पड़ता है, खासकर एक शो बिजनेस। आप अपना बताएं सर। एक शो बिजनेस की औरत को बहुत कुछ बदलना पड़ता है, क्योंकि आपका हर रिश्ता आपको दूसरे रिश्ते से कंपेयर कर रहा होता है जो घरों में रहती हैं। वो आज तक इस चीज़ को निकाल ही नहीं सके कि जी अगर हम शो बिजनेस में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ख़राब हैं, हमें कुछ आता नहीं है, या हमें पकाना नहीं आता, या हमें सलीका नहीं वैसे ही है। है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन दूसरी औरतों से ज़्यादा आता है। हम जब सुबह शूट के लिए निकलते हैं तो अपना पूरा घर मैनेज करके जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब पिक कुछ, करना, बस साजिशें बीच में करने का सारी टाइम नहीं है हमारे पास। साजिशें करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ही टाइम है। आज शो में से बड़ा मजेदार हुआ है। आज निदा इज ऑन फायर। आज कैथारसिस इनके ही नहीं सबके निकले। अगर हमने ऑन ईयर बोलना शुरू हो गए हाँ तो पता चले घर पे फसाद हो जाए। फसाद हो जाए, शुक्र है अल्लाह करे सब इसके सो पास रहे तो हैं। आएंगे शाम को 3 फोन 3-4 फोन। नहीं कोई नहीं आएगा, सब अच्छा नहीं नाराज आएगा। हैं। सब नाराज है, क्योंकि तो हम ठीक लोग है। सब नाराज है। तभी तो वो लड़ने से लगाम बोल रही जो है वो खुली खुली हुई हुई है। है। इस शो के बाद अगले 4-5 साल और मजीद नाराज रहेंगे, तो इसकी काम से यार ये तो ऑन ईयर बैठ के हमारी बुराइयां कर रही है, खुल के बुराइयां कर अल्लाह रही का है। लाख लाख शुक्र है। अच्छा तो आप नहीं, अगर फिर ये आपने अच्छा बनने की कोशिश तो की होगी ना कुछ नहीं, आप? मैंने बहुत कोशिश की, मैं बता रही हूँ ना। कभी सास आपकी सास नहीं बन सकती, कभी नंदे आपकी नहीं, नंदे सास बन आपकी सकती। माँ नहीं बन सकती है। हाँ। और हाँ, ये रिश्ते ऐसे हैं कि इन पे कोई बात करना भी फजूल है। मैं तो ये समझती हूँ, इग्नोर करो बस। हाँ। तभी आप जिंदगी में खुश रह सकते हो, वरना ये तो आपको हार्ट अटैक दिला दे।
मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। कह रही है लेकिन ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे नहीं, मगर लेते हैं, देखिए एक एज आती है, लेता है बंदा सीरियस थोड़ा सा ना, और बहुत सेंसिटिव क्यों और बड़ा लेगा? आपने कहा ना कि होता है एक फेज आता है आपने भी ऐसा, उस वक्त लिया होगा और जब आपके आपको नहीं बच्चे लग रहा। छोटे होंगे। छोटे थे तब लिया था ना। हाँ, तो लिया अब ना, मैं अपना अब तो experience ढीठ कर हो गए रही ना हूँ हम, मैं अब अपना तो हमें experience कोई गाली भी बता दे रही हूँ ना तुम कह दे कि दो। लेने की अब जरूरत नहीं है, अब आपके बच्चे आपके लेवल पे आ तो गए। अब तो कोई भी नहीं लेता बहन, हम सब हाँ, बैठे हैं। हाँ, वही तो कह रही हूँ, अब तो हम ढीठ हो गए ना। कोई भी नहीं लेते, क्योंकि लेकिन जब आप यंग एज में होते वो आप हैं होते हैं सेंसिटिव, आप तब आप रोते पे भी हैं असर होता और रोते है। हैं, बहुत आप रोते असर हैं। बहुत ज्यादा असर होता था। मैंने तो बहुत कुछ तो भुगता। फिर वही मैंने तो। कहा है ना कि जो शो बिजनेस से जो लड़की शादी करती है ना आम फैमिलीज में, जिनको इतना वो अपने आप को बहुत मुसलमान समझते हैं और बहुत पर्दे वाले समझते हैं, तो वो बड़ी अजाब हो जाती है जिंदगी। नहीं, तभी तो मैंने कहा एक तो शादी लेकिन आप अपने आपका बराबरी मियाँ बहुत वाला। अच्छा होना चाहिए। हाँ, मैं आपको समझती हूँ अगर आपका मियाँ की हस्बैंड support, बहुत अच्छा होना चाहिए, आप सब जो पार कर आपको लेते हैं, सिक्योर करके चले। एग्जैक्टली, हाँ, अगर आपका इसमें हस्बैंड आपके सबसे लिए बड़ा नहीं खड़ा हो पार्ट सकता आपके तो फिर फायदा, हस्बैंड का कोई होता है, फायदा फिर फायदा नहीं ना, क्योंकि वो तो आपको शादी का secure कोई फायदा करता है। नहीं। वरना तो वो तो आपको, मैं कह रही हूँ ना, हार्ट अटैक तो क्या आपको जिंदा जला दे। हाँ, नहीं, सही खैर सारे ऐसे नहीं होते, हमें ज़ालिम सारे औरत। ऐसे होते हैं। हम भी शोबिज में थे और हम भी, हमारे भी ऐसे घरों में शादी हुई, सारे ऐसे नहीं होते लेकिन Generally, हस्बैंड अच्छा है ना। मगर आपका दिल बहुत दुखा हुआ है। नहीं, मेरा दुखा हुआ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है जब शादी हुई होती है, नई नई आपकी शादी होती है ना, तो आप बहुत सारे लड़कियों के भी दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं अपने घर को लेके, और जॉइंट फैमिली में जैसे मुझे बहुत शौक था रहने का, अच्छा, मुझे खुद बहुत क्योंकि शौक मैं था। एक ही बहन हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, कोई मतलब इस तरह, तो मुझे बड़ा ये होता था कि यार जॉइंट फैमिली में रहे, जरा भरा पूरा घर हो, लेकिन वो आग लग गई नहीं, मेहमानों हाँ, को, क्योंकि नहीं। मसला यही होता है कि जहाँ ज्यादा लोग होते हैं ना, तो वो किसी नए आदमी को एक तो Yes, वेलकम भी नहीं accept कर भी पाते, करना मुश्किल हो जाता और जब कर भी लेते हैं, अब लव मैरिज हुई भी हो तो थोड़ा उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो एक स्यापा। हाँ, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक सर्टन टाइम था जब मुझे भी बहुत सब कुछ बहुत बुरा लगा, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं। जब आप बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं किसी रिश्तों को अपना बनाने में, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो एक तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करें, मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। अब नहीं करती तो लड़कियां, वैसे मैं आपको बताऊं, नहीं अब करती। लड़कियां वज़ीरा, एफर्ट करती तुम्हारे ही नहीं मेरे है, दौर में वो बहुत इतनी हमने मेंटली किया। प्रिपेयर्ड मैं है बहुत आजकल दुखी की हो गई थी, लड़कियां। तो आपको पता है मैं बीमार हो गई थी, मतलब कोई 3-4 साल में बहुत शदीद बीमार थी, मुझे इतना वर्टिगो और ये सारे अटैक्स आते थे लिटरली। तो कैसे ने मुझे कहा यार तुम काम करो, उसने मुझे खुद कहा, कहता है यार देखो मेरी ना बहनों के ना आगे चलो ना पीछे चलो, एक्सपेक्टेशन नहीं करो। उसको भी पता था, ज़ाहिर है आपको पता होता है अगर आपका हस्बैंड अच्छा हो। पता होता है, फिर उसने कहा कि तुम अपना काम शुरू करो, तो थोड़े बच्चे बड़े हो गए, तो फिर मैंने जब अपना काम वाम शुरू किया, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं होता, टाइम, यार फिर आप हमारे पास बाउंड्री तो सेट कर टाइम ही देते नहीं है हैं। ना। और एक बात और ज़िंदगी में जो थोड़ी शायद हार्श हो, लेकिन बात यह कि जो लोग आपके मेंटल पीस को ख़राब करते हैं ना, मुझे लगता है आपको उन लोगों से फासला कर लेना चाहिए। फासला मैं कहती हूँ तो फिर छोड़ देना उससे क्या होता है चाहिए। कि जो लोग आपके करीब होते हैं ना, उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि आप इतने अच्छे हो जाते हैं जब आप नेगेटिविटी से निकलते हैं और उन लोगों से फासला कर लेते हैं, तो आपके अंदर इतनी अच्छी बातें होती हैं कि आपका मियाँ भी कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी है, मेरी कोई बात ही ना करे, और उन मगर लोगों नहीं, की बात ही ना करे ये अपने बड़ा घर। लेट समझ में आता है मियाँओं को भी। तभी तो कह रही हूँ 40 में शादी करना चाहिए। कि नेगेटिविटी, और फिर वो कहते हैं हाँ यार नेगेटिविटी, ये बंदा मेरा निकला ट्यूशन जिंदगी से, तो सेंटर बंद कराएंगे। ये नेगेटिविटी जो है ना, वो देर में मियाँ भी मानते हैं, वरना रिश्ते खत्म करने के लिए एग्री नहीं होते हस्बैंड भी कि रिश्तों को लेके चलते रहो। बट जब आप वाकई खत्म करते हैं, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, तो जिंदगी में आपको बड़ा पता सुकून चलता है मिल कि यार आपकी जिंदगी में कितना सुकून आ गया। और लेकिन रबाब, ये खून के रिश्ते खत्म हो नहीं, नहीं खून की बात नहीं करी, वैसे ही जर्नली खत्म और का रिश्ते, फासला, मैं कह रही हूँ खत्म नहीं कर पता है, डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस। रबाब, लोग दूर हैं, के लोग उनसे। जो है ना, उनसे तो तकलीफ होती ही नहीं है। एक्चुअली नहीं, not तकलीफ दूर होती है के, but- करीबी लोगों से, मगर मैं कहती जिनको हूँ आप, फासला। जो आपकी जिंदगी में मैटर करते हैं, वो कोई ऐसा जुमला तलवार की लेकिन भाई मैटर करते हैं, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप उनको, जब फासले का मतलब यही है कि आप उनसे Distance इस तरह थोड़ा सा। डिस्टेंस ये वाला मेंटेन करें कि ना आपको उनकी बातें बॉदर करें, क्योंकि आपके नजदीक उनकी बातों आप की किसी कोई को इतनी वैल्यू ही ना permission दें नहीं कि हो। वो आपके अंदर घुसे। नहीं, और जब आप वैल्यू करते हैं ना किसी की बात को, तो आपको तकलीफ होती है, तो आप वैल्यू सिर्फ उन लोगों की बातों को करें जो आपको लगता है कि यार आपके असल खैर खा हैं। और अगेन मैं आपको कहती हूँ कि आपके जो अपने दिल की बात है ना, और अपने घर की बात है, आपका मियाँ अगर बहुत अच्छा है तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे सारी बात कर लें बस। नहीं, मियाँ बहुत अच्छे, बस तो आप उससे सारी बातें कर लें ना, दोस्तों को सब बताएं ना चीजें एक किसी और तरफ को मैं बताएं। कहती हूँ आपका हस्बैंड बहुत अच्छा होना हाँ, चाहिए, जरूरी और है। अपने घर का माहौल अच्छा रखें, तो वो अपने उसका भी घर। मूड कहीं हाँ, इधर उधर नहीं बिल्कुल, जाता। ऐसे ही है। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक हमें बहुत ज़रूरत है ब्रेक की, क्योंकि हमारे दिल से बहुत, ज़बान से बहुत सच सच बातें निकल रही हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं और एक सर्टन टाइम पर, एक सर्टन एज पर छोटी सी बात भी बहुत बड़ी पहाड़ की तरह लगती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, और हर्डल्स आएंगे, जिसके हर्डल्स आएंगे उसको खुद बेयर करने पड़ेंगे। अगर थोड़ा मेंटली तौर पर अगर वो तैयार हों और थोड़ा सा उनको इन्फॉर्मेशन हो कि भाई मुकाबला करना कैसे है, तो शायद थोड़ी जंग आसान हो जाए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी दुल्हन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। थोड़ी सी आगे हो जाओ बेटा, सिर दिखाओ अपना। है भी तो टॉल है वो। टॉल है। जी मुस्कान, क्या मैं आज पूछोगी? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और बहुत ज़्यादा घबराई भी हूँ, क्योंकि मेरी जो शादी है वो एक तरह से वट्टे सट्टे वाली शादी है। वट्टे सट्टे? ओए बाप रे, क्या अभी भी ऐसा होता है भाई, आजकल के लोग बट्टे तो सट्टों मेरे जो भाई हैं उन्हें उनके दोस्त की बहन बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने जो है वो अब्बा से कहा, तो अब्बा जो है गए रिश्ता लेके। जब वहाँ रिश्ता लेके गए तो उनके घर वाले कहने लगे कि भाई हमें भी आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो अब्बा इस चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ हुआ। फिर उन्होंने बोला भी कि भाई हमारे यहाँ तो वट्टे सट्टे वाली शादी नहीं होती है। तो फिर वो जब घर आए तो भाई ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब चाहते थे। तो अब्बा से फोर्स किया कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छा है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने जो है वो अब्बा फिर राज़ी हो गए। तो फिर उसके बाद जो है हमारी मतलब बात चली और फिर मेरी मंगनी हुई। मंगनी के बाद जब मेरे होने वाले हस्बैंड से मेरी बात स्टार्ट हुई तो मुझे उस टाइम पता चला कि बहुत ज़्यादा वो गुस्से के तेज़ हैं। तो बस इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि आगे मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और आज मेरी शादी मतलब माए हुए, तो मैं इस बात से भी घबराई हुई हूँ कि अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरे भाई के भी घर में प्रॉब्लम होती है। ऐसा होता ही होता है शायद तुम एक काम करना कि तुम भी जो है ना, अगर वो गुस्से वाले ना, तो जब उनसे मिलो तो तुम ना मंजलिका बन जाना, कहना आपको पता नहीं मेरा एक ये रूप भी है। कहना मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत आता है, कहना लेकिन ये कि फिर चलो दोनों बर्दाश्त कर। हाँ जी, तो बस बेटा वट्टे सट्टे की शादी है तो मुश्किल। अच्छा, इसमें भी मैंने बट्टे सट्टे की शादियाँ जो देखी हैं कि अगर हस्बैंड अच्छे हो ना, और फिर वो इन चीज़ों पे अगर कोई दूसरा कपल नहीं सही चल रहा और आपकी शादी अच्छी चल रही है तो वो बड़ी कामयाबी भी होती है। लेकिन और नवाब मगर ज्यादातर ये होता है कि देखिए उनके खाली मियाँ तो नहीं होता ना, ससुराल वाले भी होते हैं। Exactly, अगर उनकी बेटी उस घर में और खुश उनकी बेटी नहीं के है। साथ कुछ हुआ है तो सास ऊपर से दिखाएगी कि हाँ नहीं वो नॉर्मल है, लेकिन उसको अंदर लगी हुई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल लगी हुई होगी। ऑटोमेटिक आप कोई गारंटी अपनी तो ले सकते हैं, आप मियाँ की भी ले सकते हैं। मियाँ की भी ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरे कपल की गारंटी नहीं ले सकते। हाँ वो तो नहीं ले सकते कि उनकी बन रही है नहीं बन रही है। और कुछ भी कह लें, देखा है हर तरफ, ड्रामों में देखा है, हर तरफ देखा है। अब ये वाली शादी जान की नहीं हुई। ड्रामों में भी एग्जैजरेट करते हैं मुझे लगता है ज्यादा थोड़ा, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में बेटा आप लोग रहोगे, जॉइंट फैमिली में आपने रहना है? नहीं फिर तो बस सही, फिर तो तुम कह रहे हो अलग रहना है, तो फिर तो बस फिर क्या टेंशन ही मसला नहीं है। होगी थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं होगी अगर तुम अलग ही रह रही हो तो। अगर तुम्हारी भाभी की तरफ से कोई कंप्लेन आएगी, मियाँ को मत बताना। लेकिन ये है कि वो मेरे जो होने वाले हस्बैंड है वही असल में बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ हैं। एक्चुअली कंप्लेन वहाँ से नहीं, यहाँ से तुम उनको कहना मैं भी गुस्से की बहुत तेज हूँ। और वो मेरे लिए नए, मैं जानती भी नहीं हूँ कि मतलब क्या उनका होगा बिहेवियर मेरे साथ। देखो हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई बुराई होती है। बिल्कुल होती ऐसा है। नहीं हो सकता कि अगर कोई गुस्से का तेज है तो वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। हाँ उसको कूल डाउन करने के बहुत सारे तरीके होंगे। चेंज हो सकता है और वो। तुम ये पकड़ो चीज कि उनका गुस्सा जाता किस चीज से, ये थोड़ा सा पता लगाने की। या तो वो गुस्सा करें तो तुम बस यूं ही देखती रहना, क्या ना आगे से बोलना नहीं। बेहतरीन हाल है, अगला बंदा कितना चीज लेगा। देखो दो तरीके होते हैं, किसी का गुस्सा ऐसा होता है उसका गुस्सा उतारने के तरीके होते हैं, और किसी का गुस्सा ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी एक्ट करो उसका गुस्सा और भड़क जाता है। तो आप ये देखो कि उनका गुस्सा किस चीज़ में शुमार होता है, फिर उससे टैकल करने की कोशिश करो। जब तक रहोगी नहीं तो पता नहीं चलेगा। रहोगी तभी पता चलेगा। अभी गुस्सा किया क्या तुम्हें, कैसे पता चला? मगर ये तो तुम्हारा प्लस पॉइंट एक ये है मंगनी कि के तुम बाद अलग जब रहे। हमारी बात हुई थी तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब रूडली बात करते थे वो। किस बात के ऊपर? किसी कोई बात हुई, कोई बात हुई होगी उस जिस बात पे उन्होंने गुस्सा किया होगा ना, कोई उनके खिलाफ कोई चीज़ गई होगी या तुमने कोई आर्गुमेंट की होगी तो गुस्सा किया होगा। नहीं, बस घर वाले के हवाले से अगर कहते हैं तो बस उसमें उनको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो आप उनसे उनके घर वालों के हवाले से बात ही ना करो, क्योंकि और आप वैसे अलग भी तो रहोगे। तुम अलग ही रह रही और हो। सबसे प्लस पॉइंट है अलग रह रही हो तुम। ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है, क्या आपकी जिंदगी आसान आसान हो जाती है काफी हद तक।
और सारे ऑफिस भी चले जाएंगे, काम भी करेंगे, तो समझो आधा दिन तो वो पुरसुकून गुजरेगा, वापसी पे तुम गूंगी बन जाना, खाना वाना अच्छा बना के खिला देना। कहते हैं ना कि वो बेदे से होके गुजरता है मर्द के दिल का रास्ता, बस खाना बना के खिला देना अच्छा, उसके बाद खाना खिला के चाय पिला देना, इतना खाना खाएं कि वो सो जाए, क्योंकि ज़्यादा खाना खा के इतना सो जाता है। या फिल्म लगा लेना, कोई फिल्म देखती रहना, तो कोई बात का मौका ही नहीं मिलेगा। माहौल को ना कोशिश करना कि जितना लाइटर से लाइटर उस पर रखोगी, माहौल देखो, और घर का माहौल औरत बनाती है। आप अगर टेंशन में रहेंगे, आप ही मुंह चढ़ा के रहेंगे, तो माहौल खराब ही होता जाएगा। और ये छोटी छोटी चालाकियां हैं, ये अच्छी होती हैं, करनी पड़ती है इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए। आ जाएंगी शादी के बाद सबको आ जाती है। आ जाती हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी भी चाहिए अपने मामलात को सही करने के लिए। हर वक्त तो नहीं आप गामों से चार बने रह सकते कि मैं सच बोलूंगी। हम चारों यहाँ अब ये सब चीज़ें गुजार के हम बड़े कह रहे हैं लाइटर मूड में, हाँ ये हो जाएगा नहीं, मुश्किल अगर आप इस वक्त पे हमसे पूछते तो हम भी नर्वस थे। और हर कोई होता है नर्वस। किसी की पर्सनैलिटी बहुत कॉन्फिडेंट होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, तो जो जिसकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होती है वो फिर जिंदगी के हर दौर में कॉन्फिडेंट होती है। लेकिन ये बच्ची मुझे लग रहा है कि ये कर लेगी, ये है ऐसे कॉन्फिडेंट। और हमारी आजकल की बच्चियां हैं कॉन्फिडेंट। आजकल का डर होता है ना कि आप नए घर में जा रहे हैं, नई फैमिली वो में तो जा रहे हैं, सबको वो तो लव मैरिज भी होगी बेटा, तो भी डर होता है। मेरी भी काम जो पर डर एक गया बेटा समझो मर गया, तो डरना नहीं है। टांगे कांपे रही है ना, क्या था वो, कांपे टांग रही है। कांपे टांग रही, मेरी भी कांपे टांग रही थी वैसे। नहीं, लेकिन लव मैरिज के बाद भी मैंने कहा डर, ये मैं तो बता दूं, उन्हें डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो भाई डरना वरना नहीं है। अब जो चीज़ है, अब आपने छलांग लगाई दी है, खुद ही फेस करनी है ना बेटा। और हो जाता है, सब हो जाता है, लगता है बुरा भी लगता है, डर भी लगता है, लेकिन ये कि आप अपने आप को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करें ना कि अगले को मौका ही ना मिले। बड़ी बात है कि तुम लोग को समझाने वाले इतने लोग हैं, हमें तो समझाने वाला भी कोई अपने नहीं आप को था। परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, दूसरे को भी कोशिश करें। हमेशा आप पूरे खुद जिंदगी ही ना खुद पिसती रहना, perfect हाँ, खुद बनने ही ना के पिसती रहना। चक्कर में वो होता है ना ऐसे कि ही होता कभी है, कभार हम ऐसे ही है। देखते हैं कि हम अपने मियाँ को खुद बिगाड़ देते हैं, यस ठीक है, और उसके बाद आदतें जाके बिगाड़ते हैं। हम मैंने कहते बिगाड़ी हैं यार हमने क्या किया ये। मैंने बिगाड़ी है। मैंने भी बिगाड़ी तो है। अगर हम अपने ऊपर लेकिन जिम्मेदारियां उससे ले रहे फायदा हुआ है हैं बिगाड़ने तो थोड़ी जिम्मेदारियां हमें उनके ऊपर भी डालनी हाँ, नहीं जिम्मेदारी डालनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैम्पर कर देते हैं तो वो मियाँ को भी आदत पड़ जाती है, फिर उन्हें कोई पसंद नहीं मैं आता। उन खवातीन को जो ज़्यादा ही हो जाती है ना कि अच्छा जी मियाँ ऑफिस से घर आए हैं, उनके लिए बैठी नहीं है, बाजार जाना है, वो हर चीज के लिए रक्षा खुद निकाला, खुद वो क्या ख्वारी, सारी जिंदगी ख्वारी करती हैं, सारी जिंदगी ख्वारी होती है, अस्पताल जा रही है, खुद जा रही है रक्षे में बैठ के, बस में लटक के कहीं चली गई। नहीं तो देखो इंतजार करके शादी की है, इंतजार करके मरने कोड़ने से तो बेहतर है ना कि लेकिन बंदा लेकिन देखिए इतना भी उनको खुला ना छोड़ दे, खुला हम लोग तो बता रहे ना, हमने गलतियां की हैं तो अब ना करें ना, हम यही तो कहना चाह रहे हैं, हमने ये गलतियां की हैं, बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है और उन पे भी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। मगर वो बैलेंस करना भी आपको विद द टाइम आता है ना कि आपको कहाँ पे रुकना है। हमारे पास हमें ये नहीं पता, हम जब मोहब्बत भी करते हैं तो हमें नहीं पता होता वेयर टू स्टॉप, और जब हम नफरत भी करते हैं तो हमें पता नहीं होता वेयर टू स्टॉप। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, एतदाल जिसको कहते हैं। मैं रवि इज बेस्ट। हाँ, अगर आप अपने आप को खुद बदल रही हैं थोड़ा सा तो सामने वाले को भी और उसको बताएं अपने लिहाज से थोड़ा सा बदलें ताकि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे। उसको बताएं कि देखिए मैंने ये बदल लिया आपके लिए, तो अब आप थोड़ा सा आपने ये करना, आपने करना है, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, ये बताओ उन्हें कि ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपने करना है। भाई इतना सारा दिल के अंदर वो है, एक्सपीरियंस है, अपना बता रहे हैं कि बस तुम ये करो, हमने नहीं किया तो तुम करो। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम सब की गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि क्या इतनी मुश्किल हालात में, महंगाई और इसमें अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सर पे सवार करेंगे तो सर्वाइवल कैसे होगा। सो इनका मुकाबला कर सकें। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ताल्लुक घर से जुड़ा हुआ होता है, अगर घर में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है तो बाहर का कोई भी पहाड़ सर कर सकते हैं, मगर इसकी ये जो घरेलू क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये आपके हाथ में, आप इसको सही कर सकती हैं, बाहर वाली खुद ब खुद सही हो जाएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।